हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड इवनिंग। हेलो, आवाज आ रही है? सर आ रही है। चलो, किए अटेम्प्ट क्वेश्चंस यस सर। सबने? यस यस सर। सर। वेरी गुड, अच्छे थे क्वेश्चंस, है ना? बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए फटाफट अच्छे से इनको डिस्कस कर लेते हैं। आप भी अपने तरीके अपनाना। सबने एक एक बार अटेम्प्ट कर रखे हैं ना? यस सर। ठीक सर है, मैंने सारे नहीं किए। ठीक है। जितने भी किए, अब बाकी जो नहीं किए फिर उनका डिस्कशन में बस अच्छे से समझना कॉन्सेप्ट को, ताकि आज ये चैप्टर वाइंड अप हो जाए। अब इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, फिर अगली क्लास से नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा। क्लियर है ना? ठीक है, तो आज आपका भी ये चैप्टर अब खत्म हो जाना चाहिए आपके एंड पे भी। वेक्टर्स एंड 3D और कैलकुलस, ये दो बड़े बड़े पोर्शन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। अब अलजेब्रा स्टार्ट होगा, जिसमें हम पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ये सब चीजें करेंगे। क्लियर है? हेलो, यस सर। ठीक है। अच्छा, कितने बच्चों ने करी थी फिजिक्स की क्लास आज आप में से, मॉर्निंग वाली? वंश, जय किशोर, निमेश एंड हरिओम। बाकी लोगों ने नहीं करी थी? 10 बजे जो लिंक भेजी थी आपको ग्रुप में मैंने, ठीक है। कैसी कैसी लगी क्लास? ठीक आया? क्वेश्चन किए थे अटेम्प्ट? यस सर। यस सर, समझ आ रहा था, लेकिन सर अभी मैं सोच रहा था कि टीचर सर आप ना ही चेंज करो, क्योंकि थोड़ा सा ना टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। देखो, ये वो क्लासेस तो चलती रहेगी, वो ऑप्शनल, अगर आपको करना हो तो कर सकते हो। उसमें ये क्या होगा, जैसे आपके देखो इधर इधर ऑलरेडी क्या कहते हैं, शाम को आपका 11 का पोर्शन चल रहा है अभी ना, यस सर। तो सुबह 12 चल रहा है, तो आपका सिलेबस जल्दी हो सकता है। यस सर, ऐसे ठीक रहेगा सर। है ना? मतलब उसमें क्या होगा कि आपको कंटेंट आई, देखो वो उन सर को मैं हटा नहीं रहा, मतलब उन सर को अपन रख रहे हैं। वो सर बाद में आपको वो भी टॉपिक वापस डबल रिपीट करवा दूंगा। लेकिन मेरा ये था कि अगर मान लो अगर अभी आपके पास टाइम बैंडविड्थ है, तो आप मॉर्निंग में इलेक्ट्रोस्टैट और ये जो आपका साइड बाय साइड चलता है, वो क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो काफी अच्छे सारे पीवाईक्यू ले रहे हैं, और अल्टीमेटली आपकी प्रैक्टिस ही होगी वहां पे भी। हाँ, है ना? यस सर। ठीक यस है। सर, वो वैसे भी कर रखा है 12th वाला। 11th वाला थोड़ा वीक है, तो वो सर रिवीजन हाँ, भी 11th वाला अपन शाम को चलते रहने देंगे उनको, मैं बोल दूंगा अपने हिसाब से वो चला। सुबह तुम्हारा ये इधर 12 चलता रहेगा, वहां पे थोड़ा अच्छे से तुमको 11 चलता रहेगा। अभी थर्मल चल रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ सर। और उधर उधर सुबह, अच्छा जो छूट गया है ना इलेक्ट्रोस्टैट की स्टार्टिंग के 2 लेक्चर, वो उसकी भी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो मैंने आपको लिंक भेजी थी। आपको जब ओके भी सर। टाइम मिले, कल संडे है या फिर कभी भी टाइम मिले, तो आप पीछे का थोड़ा थोड़ा उससे देखते रहना। क्लियर है? आया ना? यस सर। पर बाकी सर फिर डबल क्लासेस का होमवर्क कैसे करेंगे? मतलब उनके भी पीवाईक्यूज जो क्लास में कराते हैं सर, हमें दोबारा करने पड़ते हैं, जैसे और भी ट्राई करने होते हैं, और फिर जो सुबह होंगे उनके क्वेश्चंस भी दोबारा देखने पड़ेंगे। थोड़ी सी आप एक्स्ट्रा एफर्ट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई करना टाइम निकालने के लिए। मैथ्स में थोड़ा सा मैं इधर मैथ्स में थोड़ा कम होमवर्क कर दूंगा। कम तो मतलब ठीक है, मैनेज कर लेना। वहां पे मैम ने भी कुछ होमवर्क दिया था क्या आपको? नो सर, होमवर्क नहीं दिया था, सर सिर्फ रिवाइज करना है। ठीक है, ठीक है। देखो, लेक्चर में आपको एक तो 3 मिनट मिलते हैं ना हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यस सर। सर बस एक तो वहां पे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, घर जाके इतना टाइम थोड़ी देना पड़ता होगा, जल्दी हो जाएगा ना। यस सर। यस ठीक सर, है, हो जाते हैं। बस तो फिर आप थोड़ा सा टाइम मैनेज करो। इसमें आपका ये फायदा होगा कि आपका थोड़ा जल्दी फिजिक्स का पोर्शन निपट जाएगा, आखिरी आखिरी के दिनों में आप रिवीजन कर लोगे। क्लियर है? और इसका टाइमिंग देखो यही रहेगा, डेली का टाइमिंग यही रहेगा 10 बजे, तो इसको अपन छेड़ेंगे नहीं। क्लियर है? तो लिंक भी वही रहेगी। हाँ, लिंक भी सेम रहेगी, टाइमिंग भी वो रहेगा, और आप जूम लिंक से ही ज्वाइन करना। ठीक है? उसमें आप डाउट पूछ सकते हो, और पासवर्ड तो आपको पता ही है, 1234। यस सर। ठीक है, लिंक भी सेम रहेगी, उस लिंक को सेव कर लेना, और उसी लिंक से डेली 10 AM पे क्लासेस चलेगी आपकी। क्लियर है? यस सर। ठीक है। और शाम को आपका ये चल रहा फिजिक्स, और मैंने सर को बोल भी दिया है कि थोड़ा सा वो थोड़ा फास्ट कवर कर देंगे आपको, और उनको मैंने ये भी कहा है कि अगली क्लास से वो आपको लेक्चर के पहले क्वेश्चन भेज देंगे। ठीक है? सर उनका नंबर किसी और ग्रुप में ज्वाइन है क्या? उन्होंने कल क्लास के टाइम पे पीडीएफ भेजा, कि मैंने ग्रुप में पीडीएफ भेजा, हमारे पास आया नहीं था, वो किसी और ग्रुप में ज्वाइन है क्या? अच्छा, अच्छा, देखना पड़ेगा। हो सकता है एक आधा ग्रुप में वो ज्वाइन नहीं हो, एक दो ग्रुप में तो मैंने उनको ऐड करवा रखा है, एक दो ग्रुप में हो सकता है वो ऐड नहीं हुए होंगे। ठीक है, देख लूंगा जैसे मैं। हम टॉपर बैच 2 में है सर, जैसे तो ठीक है, इस बार में शायद वो नहीं हो। हाँ हो सकता है उसमें ऐड नहीं होगी, देखता हूँ मैं। चलो ठीक है। और बाकी केमिस्ट्री में कैसा चल रहा है? केमिस्ट्री में भी सर ऑर्गेनिक चल रहा है। आप लोग अटेंड करते हो क्लासेस की नहीं? सर करते हैं।
करते हो ना, Yes, ठीक sir. है ठीक है। और इनऑर्गेनिक साइड बाय साइड मतलब मॉर्निंग का 1 घंटा इनऑर्गेनिक पढ़ते रहना, कर रहे हो इनऑर्गेनिक? यस सर। हाँ, पी ब्लॉक हो चुका है ना आपका? सर हो गया। हाँ, तो बस उसका रिवीजन साइड बाय साइड जो जो टॉपिक इनऑर्गेनिक के हो चुके हैं जो आप अपने एंड पे कर सकते हो, तो मॉर्निंग का 1 घंटा सुबह जब भी 6-7 बजे उठो, चलते चलते घूमते घूमते वो पढ़ते रहना, इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग कर लेना। चलो ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर गिवन, ए बी और ए डी हमको गिवन है। कोई पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ए बी सी, ये हो गया था क्या? ए बी और एडी हमको Yes, गिवन है, sir. और हमको बोला गया एडी को रोटेट किया गया एक्यूट एंगल अल्फा से सच दैट वो ए बी के साथ 90 डिग्री बना देता है। तो इसको मान लो ऐसे कुछ रोटेट किया एडी डैश तक, ताकि ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये एंगल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा। ठीक है, पूछा गया है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बताओ कैसे किया? सर बताओ पहले जल्दी। ए बी और ए डी का मैग्नीट्यूड निकाल दिया और डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया ताकि हमें थीटा मिल जाए इनके बीच का। हाँ देखो ये एंगल आपको क्लियर, देखो अपन को ए बी और एडी के बारे में ऑलरेडी चीजें गिवन है, क्या मुझे ये बता सकते ये एंगल कितना है? देखो ये 90, ये अल्फा, तो ये कितना होगा बोलो? 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा होगा कि नहीं होगा, है ना? हेलो, सबको समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, दो वेक्टर के बीच में एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ऑफ दैट एंगल इक्वल टू उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट एडी डॉट ए बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एडी डॉट ए बी। इससे आंसर आ जाएगा क्या? यस सर। ठीक है, यहाँ से Yes, कॉस ऑफ sir. 90 माइनस अल्फा ये आपका साइन अल्फा हो जाएगा, ये सारी वैल्यू हमको पता है, तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, साइन अल्फा से हम कॉस अल्फा निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? है Yes, ना? sir. चलो तो ये भी आप कर सकते हो, आसान था क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर गिवन, और पूछा था इसकी वैल्यू निकालो। हो गया है सॉल्व? जल्दी बोलो। सर मतलब वैसे तो हो जाएगा डायरेक्ट वैल्यू डालने, बट कोई इसकी शॉर्टकट नहीं आया इसका। नहीं इसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं, इससे पहले इसको सिंप्लीफाई करो ना, फिर वैल्यू पुट अप करना, ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा। देखो ध्यान से, ए क्रॉस बी, ये पहले अंदर वाला ब्रैकेट को ध्यान से देखो, क्रॉस ए माइनस 2b, इसको सिंप्लीफाई किया था आपने। देखो कैसे बताओ कैसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसको आगे अगली स्टेप में? सर माइनस लेके इसका इसके साथ क्रॉस ले लो, इसके साथ multiple इसके साथ ऐसे बांट सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। Yes, sir. वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की तरह। हाँ, जैसे ये हो जाएगा ए क्रॉस, और फिर इसका इसके साथ क्रॉस, है ना? यस सर। क्या क्लियर हुआ? हेलो, Yes, sir. अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अप्लाई करना, लेकिन आपको क्या पता, आपने जो फॉर्मूला याद किया तो उसमें ये सिंगल टर्म आगे होता था और ये डबल वाला टर्म पीछे होता था, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे इंटरचेंज, और आगे एक माइनस साइन लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, और यहाँ पे भी इंटरचेंज कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 बी क्रॉस ए क्रॉस बी। क्या ये स्टेप समझ में आई? बोलो। Yes, यस sir. सर। ठीक है, अब यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ए का दूर वाले के साथ डॉट ए डॉट बी इंटू ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए इंटू बी वेक्टर, फिर यहाँ पे प्लस ट्वाइस ऑफ बी डॉट बी इंटू ए वेक्टर माइनस बी डॉट ए इंटू बी वेक्टर। ये सब निकल गया था। यस सर। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे क्या क्या था, ए डॉट बी कितना आ रहा था? देखो ध्यान से, ए डॉट बी का टर्म आ रहा है यहाँ पे, ए डॉट बी करोगे तो कितना आएगा? 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, 0 आ रहा है? चेक करो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। 0 आ रहा है, तो देखो ए डॉट बी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी ए डॉट बी क्या हो जाएगा 0, ए डॉट ए, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो शायद यूनिट वेक्टर है ना दोनों, Yes, sir. मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों के दोनों 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों के दोनों क्या है 1 है, तो यहाँ पे देखो फाइनली आपके पास क्या बचेगा माइनस ऑफ, ये तो 0 हो गया, ये ए डॉट ए कितना हो जाएगा 1, माइनस माइनस बाहर के प्लस हो जाएंगे तो कितना बचेगा बी वेक्टर, और यहाँ पे भी देखो ध्यान से बी डॉट बी भी 1 हो जाएगा, और क्या बचेगा प्लस 2a वेक्टर, तो देखो b प्लस 2a, और बाहर भी यही दिया था b प्लस 2a, है ना? दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, मतलब बेसिकली क्या पूछा था हमको, 2a प्लस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही पूछा है। यस सर। अब आंसर निकल जाएगा, तो 2a प्लस b कर देना और उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देना। क्लियर है?
यस सर। ओके चलो, किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना ना, रोक के बोल देना सर नहीं समझ में आया। तो कहीं पे भी आप अटको नहीं, कोई स्टेप नहीं समझ में आए तो खुद से पूछ लेना, ठीक है? आप पूछोगे तो ही बता पाऊंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ए पता है, बी पता है, सी पता है, ये हुआ कि नहीं हुआ? देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन जो गिवन है, ये आपको जनरली बार बार क्वेश्चन में आएगी, और भी क्वेश्चन में। अ वेक्टर वी इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, तो उस वी वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे बताओ? क्वेश्चन पढ़ लो चलो, जिसने अटेम्प्ट नहीं भी किया तो क्वेश्चन तो पढ़ सर लो। ए प्लस लैम्डा भी है, फिर म्यू म्यू ए हाँ। प्लस लैम्डा भी है इस फॉर्म में। अब देखो, हाँ सही बताया, अगर कोई दो वेक्टर किसी के प्लेन में हो, जैसे वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, तो एक्स ए प्लस वाई बी भी लिख सकते हैं, या फिर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो लाइन लिखी गई है, वेक्टर वी इज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, तो वेक्टर वी जो है वो ए और बी के प्लेन में है, तो वी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, वी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। क्या ये बात समझ में आती है? अगर जो ये वेक्टर इन दोनों के प्लेन में, तो इन दोनों का ऐसे स्केलर मल्टीपल टाइप में लिख सकते हैं, एक्स ए प्लस वाई बी वाला जो थ्योरम होता था, हाँ या ना? यस सर। बताओ सबको क्लियर हो रहा है ये बात? अगर वेक्टर v इज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, तो हम उसको ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ से v में एक रिलेशन आ जाएगा लेमडा के टर्म्स में, a पता है, b पता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यहाँ पे v वेक्टर मेरे पास लेमडा के टर्म्स में आ गया, चलो ठीक है वो तो। अब जो अगला पॉइंट है, उस प्रोजेक्शन विद द c इज 1/√3, तो ये 1/√3 किसके बराबर है? प्रोजेक्शन विद द c, बताओ फॉर्मूला बोलो। v डॉट c अपॉन मॉड c। v डॉट c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ c। तो यहाँ पे c पता है, v पता है, लेमडा के टर्म्स में, तो क्या यहाँ से लेमडा आ जाएगा, यस सर। और लेमडा की वैल्यू रखोगे तो आपके पास वेक्टर v आ जाएगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सर आपने वी वेक्टर मतलब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? वी डायग्राम वेक्टर मतलब प्लेन में है ना, जैसे मान लो ये ए वेक्टर बोल दिया, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, तो वी वेक्टर इसी के प्लेन में, तो कहीं पे भी हो सकता है। देखो वेक्टर को तो पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हो ना, तो हो सकता है यहाँ पे हो जाए, हो सकता है यहाँ पे हो जाए, हो सकता है यहाँ पे हो जाए, पैरेलली डिस्प्लेस करके यहाँ तो ला ही सकता हूँ, तो एक वेक्टर को मैं दूसरे के स्केलर के टर्म्स में लिख सकता हूँ। यस सर। ठीक है, तो वो ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में बोला गया बेसिकली, कि वेक्टर v जो है वो प्लेन ऑफ ए और बी में है। इसलिए कभी भी ये लाइन अगर आती है आगे भी, तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई वेक्टर एक दूसरे के प्लेन में दिया तो उसको a प्लस लेमडा बी लिख देना। क्लियर है क्या सबको? यस सर। ओके ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं भी किया वो एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ के कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। पढ़ो क्वेश्चन। A vector coplanar with this and perpendicular to this, तो अगेन वही क्वेश्चन है क्या? है ना? यहाँ पे मान लो ये वेक्टर a, इसको a नाम दे, इसको a नाम दे देते हैं, इसको b नाम दे देते हैं। तो ऐसा वेक्टर जो इन दोनों के प्लेन में है, तो ऐसा वेक्टर जो इन दोनों के प्लेन में है, तो इसको मान लो अपने नाम दीजिए सी वेक्टर। तो a और b के प्लेन में, तो a प्लस लेमडा भी लिख देंगे। अब लेमडा निकालने के लिए कंडीशन क्या दी? इस वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, तो इसको मान लो अपने नाम दीजिए d। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है बोलो? डॉट प्रोडक्ट जीरो। डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? लेमडा आ जाएगा। क्लियर है सर। ये तो दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के थे। चलो क्वेश्चन नंबर 3, 2012 जेईई एडवांस, पढ़ लो एक बार जल्दी से। ABCR3 यूनिट, देखो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पहले भी आपने किया होगा मेंस में, कभी किया था ऐसा क्वेश्चन? थर्ड का ए पार्ट सर अभी कर दिया हम मैग्नीट्यूड का स्क्वायर खोल देंगे ना। सर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट में खोलना। हाँ वेरी गुड, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मॉड दिया हुआ है। तो पहले तो इस गिवन डेटा से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ABC यूनिट वेक्टर है, और ये जो गिवन डेटा है इसको ओपन करके एक रिलेशन यहाँ से कुछ आएगा, उस रिलेशन को भी हम फिर इस वाले में यूज करेंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट? हाँ है ना? माइनस 2ab, बाकी का भी यही फॉर्मूला बनेगा सेम, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और लास्ट में वही c स्क्वायर प्लस, कर लो ट्राई। चलो एक बार, आपने ट्राई किया था घर पे कि नहीं किया था? यस सर किया था। किया था, वेरी गुड। इक्वल टू 9, तो यहाँ पे देखो ABC सबके मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 + 1 ये हो जाएगा 2, ये भी 1 + 1 ये हो जाएगा 2, और ये भी 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है? 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा? 6 उधर जाके माइनस होगा तो 3 बचेगा, इधर से -2 कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा अंदर में? a.b प्लस b.c प्लस c.a इक्वल टू, उधर क्या बचा था आपके पास? 6 बचा था ना,
3 कितना बचा? 3 बचा था। ओके 3, अब ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा, -3/2 -3। -3 वेरी गुड। ये स्टेप में कोई डाउट हो तो पूछो पहले, एनीवन। नो हेलो, सर सबको क्लियर है ना? No. ठीक है। अब जो क्वेश्चन में पूछा है इसका मैग्नीट्यूड 2a + 5b + 5c, इसका मैग्नीट्यूड पूछा, तो बताओ क्या करें? सर इसका भी Equal है, स्क्वायर square कर कर इसका भी दो। स्क्वायर, इसके स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो उसके रूट ले लेंगे फिर। तो इसका स्क्वायर कैसे करोगे? इसी का सर डॉट प्रोडक्ट दोबारा से लिख इसी लेंगे का तो इसी के साथ 4 वापस स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट प्लस ले 5 लेंगे वही। इसी का इसी के साथ क्या ले लोगे? वेरी गुड, डॉट प्रोडक्ट। इसी का इसी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, करो ट्राई सब लोग अपने अपने एंड पे, अपनी अपनी कॉपी में सब लोग ट्राई करो और देखो क्या वैल्यू आ रही है और इसका क्या इसका यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जिसका आंसर आ जाए बताना। इसका इसके साथ जब डॉट प्रोडक्ट 2 2 4, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर वो 1 ही होगा। फिर करो एक मिनट सॉल्व, एक सर का कॉल आ रहा है, एक सेकंड ना। ये सॉल्व करके मुझे फाइनल बताना रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है? ठीक है चलो बताना क्या आ रहा था, ये बताना, बताओ। सर फाइनल बता दें। हाँ फाइनल बताओ कि क्या रिजल्ट आया इसको ओपन करने के बाद। 54 प्लस 54 प्लस 20 ए डॉट सी, 20 सर ए ए डॉट डॉट बी, सर ये ए डॉट बी है। ए डॉट बी, हाँ प्लस 50 बी डॉट सी। 50, हाँ 50 यस 50 सर 50 बी फिर डॉट 20 ए डॉट सी। 20 ए डॉट सी। ओके वेरी गुड। अब क्या करें बताओ? बताओ आपको क्या दिया हुआ? ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, तीनों का क्वेश्चन सेम है, क्या करें? कहाँ से है सर तीनों का? अरे यहाँ पे सेम है ना 150 गधे, ये गधो, वहां से। यहाँ पे सेम है ना। ये तो कह रहा ठीक हूँ है सर। यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे भी सेम करो ना। यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ से 20 अलग निकाल लें, है ना? तो ठीक है सर। 20 अगर अलग निकाल लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ए डॉट बी, क्योंकि दो का तो 20 ऑलरेडी दिया हुआ ना, तो यहाँ से लॉजिक लगा सकते हो ना कि 20 इसको भी 20 बना दें, ताकि एटलीस्ट कुछ तो अननोन कम होंगे, आया ना? यस सर। यहाँ पे क्या बचेगा? 30 बी डॉट सी। क्या ये स्टेप समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है तो बताओ ये कितना हो जाएगा? -3/2 रखोगे 10 -30, 54 -30 कितना हो जाएगा? 24। सही है? बोलो यस हेलो। सर ये सही है सर। यहाँ तक? बी डॉट सी की वैल्यू क्या होगी? बी इंटू सी इंटू उनके बीच में एंगल, बोलो। यस सर तो बी इंटू सी यूनिट वेक्टर है, तो उनके बीच में एंगल मान लो अल्फा बोलते तो ये आ जाएगा 24 + 30 cos अल्फा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस यस सर। सर। इफ ए बी सी आर सेटिस्फाई दिस देन, अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है? अब सर इसमें मैंने एक करा सोचा था कि अ, हम्म, जो अब ऊपर ए डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए है, हाँ और ये कॉस थीटा कॉस हाँ कॉस थीटा यहाँ, वन कॉस थीटा टू कॉस थीटा थ्री होंगे। हाँ यहाँ पे अगर इसको आप देखोगे तो सब में सर एंगल अप्लाई कर दो। हाँ cos θ1 + cos θ2 + cos θ3 इक्वल टू -3/2। हाँ सर फिर इसमें ना वो अगर हम हर एक को इक्वल मान लें तो सर फिर आ रहा है।
हर एक cos को theta इक्वल मतलब -1/2 माइनस माइनस 1/2। अच्छा, तो -1/2 से तो -3/2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन और इसके अलावा बाकी और कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्या? सर क्या बाकी अगर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं और भी। अगर एक 0 हो जाए और एक हो जाए 1 -1 -1/2, राइट, तो वो भी -3/2 आ जाएगा। हो सकता है पॉसिबिलिटी, यहाँ पे इनको एक वर्ड मैक्सिमम का डालना चाहिए था, जो कि बिना एंगल के तो ये निकलेगा नहीं इसके आगे। इसका आंसर क्या लिखा गया इन्होंने? आंसर की में क्या आंसर दिया है? 50, अगर इसको 1 मानेंगे तो कितना आ जाएगा? 54, राइट। -1 मानेंगे तो कुछ और आएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? आंसर आंसर नेगेटिव तो बन ही सकती है ये। सर 3 3 है है। इसका भी, अगर हम ये माने तब भी 3 आ रहा है। सर हाँ बोलो। तो नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना ये। हाँ नेगेटिव तो नहीं हो सकती, ऑफ कोर्स नहीं हो सकती। नेगेटिव नहीं होगा तो -1 तो नहीं होगा, ये क्लियर है। तो -1/2 ही लेंगे फिर। हाँ लेकिन +1 भी तो ले सकते हैं। +1 ले सकते हैं क्या? कॉस की वैल्यू 1 कहाँ पे आती है? 0 पे। 0 पे। तो फिर उस केस में तो फिर ये अगर 1 ले लिया तो 2 का सम आ जाएगा हमारा कितना होगा? वो सर फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा। माइनस 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा, सही बात है। अगर मान लो 1 ले नहीं लिया, करेगा सर। हाँ 1 ले लिया तो -5/2 आ -1 उधर जाएगा। जाएगा तो -1.5 -1 -2.5 आ जाएगा। 2 का सम -2.5 नहीं आ सकता, मतलब 1 नहीं हो सकता, सर राइट। रूट 2 से 1 नहीं हो छोटा नहीं सकता, हो सकता। -1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि -1 भी लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, राइट। यस सर। सर हाँ, तो बच्चा क्या फिर अपने पास अल्टीमेटली, या तो फिर इसी बारे में सोचना पड़ेगा। ये लेने पे आंसर आ रहा है क्या? -1/2। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उनकी वैल्यू -1/2 अगर रख देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 15, 24 -15 9 9, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर बी पार्ट इसका। सर बी सॉल्व किया था लेकिन मेरा सी आया था, डी आया सर था इस लेकिन क्वेश्चन में आंसर मैंने सी ऐसे है। पूछा है कि जो हमारा आमने सामने लिखा हो जैसे, तो इसको उस साइड लेके जाके हम जो वेक्टर है 2y + 3j + 4k इसको कॉमन ले लें, ऐसा हो सकता है? कर हाँ सकते कर हैं ऐसा? सकते हो। देखो यहाँ पे दोनों वेक्टर सेम दिए हुए हैं, ये वेक्टर भी सेम दिया हुआ, ये वेक्टर भी सेम दिया, तो इसको उधर बेच के आप कॉमन ले सकते हो। तो फिलहाल के लिए इसको कुछ मान लो ना, कैलकुलेशन करने के लिए इसको कुछ मान लो डी वेक्टर, मान लो इसको डी वेक्टर बोल दिया, ठीक है। तो देखो आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये आपको दिया हुआ है √29, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। दूसरा दिया हुआ है ए क्रॉस डी इक्वल टू डी क्रॉस बी। दूसरा डेटा क्या दिया हुआ है, सब लोग मिलके सॉल्व करना, ए क्रॉस डी इक्वल टू डी क्रॉस बी, ये दूसरा डेटा दिया हुआ है। यस ए सर। डी क्रॉस बी, हाँ। देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी डॉट समथिंग, मतलब ए प्लस बी वेक्टर अगर आपका निकल के आ जाए तो काम हो जाएगा। ए प्लस बी का डॉट लेना इसके साथ, इस गिवन वेक्टर के साथ। तो देखो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड तो पता ही है मेरे को, है ना। यस सर। तो इन दोनों का जब मैं जैसे मान लो ये एक कोई वेक्टर है, ये भी दूसरा वेक्टर है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच में एंगल, इन दोनों के बीच में एंगल, पर इन दोनों के बीच में एंगल नहीं पता। इसका मैग्नीट्यूड तो पता है, इसका मैग्नीट्यूड पता है, दोनों के सर बीच में एंगल। हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं a - b क्रॉस d = 0। हाँ, देखो इसको तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वेरी गुड। इसको सिंप्लीफाई कर देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस डी, और ये माइनस, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, -d क्रॉस बी। ये समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे डी सेकंड नंबर पे, डी सेकंड नंबर पे, तो इसको भी सेकंड नंबर पे लाना पड़ेगा, तो क्या कर दे, इंटरचेंज कर दे। यस सर। तो ए क्रॉस डी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बी क्रॉस डी, क्या ये स्टेप समझ में आई? यस सर। क्या कॉमन आ रहा है? डी वेक्टर। डी वेक्टर। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे डी वेक्टर आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी वेक्टर, वेरी गुड। तो ए प्लस बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इक्वल टू 0। तो अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब पैरेलल। a हाँ + b = λd। वेरी गुड, दोनों पैरेलल होंगे। ए प्लस बी वेक्टर इज पैरेलल टू डी वेक्टर, और दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो हम एक वेक्टर को दूसरे के लैम्डा के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, आया ना। यस सर। ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में मुझे, अच्छा लैम्डा क्या बना था मैंने, सर a + b को = λd पुट कर दीजिए।
ए प्लस बी को ही लेमडा डी पुट अप कर देंगे, उसी की वैल्यू पूछी है ना। हाँ, देखो अपने को पूछा क्या है, लैम्डा ए प्लस बी डॉट समथिंग। हमको देखो क्या पूछा गया था, वो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ए प्लस बी वेक्टर के साथ डॉट -7 2 + 3 -7 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, ये वैल्यू हमको पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू हम लेमडा डी लिख सकते हैं, आया ना। सर Yes, sir. लेमडा टाइम्स डी वेक्टर, और डी वेक्टर क्या था मेरा 2 3 4, तो 2 3 4 डॉट ये वाला वेक्टर। तो यहां से इस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, तो लेमडा टाइम्स समथिंग आएगा, आया ना। सर Yes, हमने sir. ए प्लस बी को लेमडा टाइम्स डी लिखा है, हमने तो डी को भी लेमडा टाइम्स ए प्लस बी लिखा था। हाँ, तो वो कैसे भी लिखो ना, लेमडा इधर लिखो या उधर लिखो, उससे थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है, एक दूसरे के पैरेलल है ना। यहाँ पे मुझे ए प्लस बी की वैल्यू पुटअप करनी थी, इसलिए मैंने उसको ऐसा लिख दिया। लेमडा तो किधर भी लिख सकते हो, उसमें थोड़ी दिक्कत है, क्लियर है। सर फिर Yes, उस sir. इक्वेशन में डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे ए या बी के साथ। हाँ, अब मुझे लेमडा लैम्डा निकालना है, जो- मुझे क्या निकालना है, लेमडा। तो लेमडा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे मैग्नीट्यूड गिवन है अपन को, देखो ध्यान से, मैग्नीट्यूड गिवन है तो इधर दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लें। सर Yes, sir. इधर दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लोगे तो देखो इधर क्या बनेगा, लेमडा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, जबकि √29 मैग्नीट्यूड ऑफ डी भी पता है मुझे कितना आएगा, देखो ये सर Yes, sir. 16 + 4 + 9, तो ये भी √29 आएगा, राइट। यस सर तो लेमडा कितना आ जाएगा 1, क्लियर है। Yes, sir. यस सर यहाँ से लेमडा 1 रखोगे तो आपके पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। तो देखो क्वेश्चन आसान था, टफ था क्या, देखो ध्यान से No, sir. ना। तो ऐसे क्वेश्चन में बस इसको मैनिपुलेशन करा, कुछ नहीं करा, मैंने इसको इधर भेजा, डी को सेकंड पोजीशन पे रखा, दोनों तरफ कॉमन लिया, तो ये रिलेशन क्रिएट हो गया। ये रिलेशन जैसे क्रिएट हो गया, दो का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब दोनों वेक्टर कैसे होंगे, पैरेलल। दोनों वेक्टर कैसे होंगे, पैरेलल। तो एक को दूसरे के लेमडा के टर्म्स में हम लिख सकते हैं, फिर वो वाली वैल्यू हमने गिवन डेटा में पुटअप कर दी। क्लियर है सबको बच्चों, आया ना। यस सर Yes, sir. ठीक है, चलो यस सर। ये पढ़ लो जल्दी से, 2011 का क्वेश्चन, सी पार्ट पढ़ लो एक बार सब लोग जिन्होंने नहीं पढ़े क्वेश्चन। सर इस वाले में वही लगाए पिछली बार की तरह, क्योंकि उसी का पार्ट है वैसे। तो देखो क्या दिया हुआ, ए पता है, बी पता है, सी पता है। आर इज द वेक्टर सच दैट आर क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस बी, आर डॉट ए 0 दिया हुआ, आर डॉट बी की वैल्यू पूछी है। करो, ट्राई करो, सर सिमिलर तरीका ही होगा क्या तरीका होगा अपना है। हाँ, सिमिलर सर, तरीका, वही सर आर वो जो माइनस सी सर क्रॉस बी इक्वल टू आर क्रॉस बी दिया होगा, ये सी क्रॉस बी इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। दोनों में से अगेन बी कॉमन आ रहा है, सर क्या बचे, आर माइनस सी क्रॉस बी इक्वल टू 0। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो एक को लेमडा के टर्म्स में दूसरा लिख सकते हो, आया ना। यस सर सर। Sir. तो किसको लिखे, किसी को भी आर माइनस सी इक्वल्स टू लैम्डा बी आर माइनस सी इक्वल टू लेमडा बी, ठीक है। तो आर पता है, सी पता है, बी भी पता है, यहाँ से आर आ जाएगा लेमडा के टर्म्स में, राइट। सर ठीक है, लेमडा के टर्म्स में आर वेक्टर आ जाएगा। अब मुझे पूछा गया आर डॉट बी, तो आर डॉट बी पूछा गया, तो मुझे कैसे भी करके लेमडा निकालना पड़ेगा। सर अब लेमडा कैसे निकालें, आर डॉट ए 0, आर डॉट ए कर दे। हाँ वेरी गुड। यहाँ से आर का ए के साथ डॉट ले लेंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे, यहाँ से लेमडा आ जाएगा। सर वो लेमडा की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा, बोलो। सर अरे मैंने कुछ किया, समझ में आया आपको। यस सर Yes, sir. हो गया. ठीक है, देखो प्लीज किसी को भी डाउट हो, नहीं समझ में आए, खुद से पूछ लेना। बाकी बच्चे हाँ करे, इससे आपको कोई मतलब नहीं। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आपको खुद से पूछना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने क्लास के पहले ही भेज दिए थे, इसलिए आप मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ आपने अटेम्प्ट किया। इनकेस अगर अटेम्प्ट नहीं भी किया तो मुझे बोल देना, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने का टाइम दे दूंगा, लेकिन आपको खुद से बोलना पड़ेगा, ठीक है। सर फिर हम आर वेक्टर को दोबारा से कुछ और मानना है, मतलब सी को उधर लेके जाऊं। क्या कह रहे हो, आर वेक्टर को ज्यूम करा है ना, मतलब तो लेमडा भी उधर जाके सी चला जाएगा, तो सी प्लस हो जाएगा, बस ये रखना है मेरे को यहाँ पे। हाँ ये यहाँ पे प्लस ही आ जाएगा, लेमडा ए बी और सी सबको कुछ पता है ना आपको, ठीक है। चलो ये वाला 4, लेट पी आर, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो सब लोग, जेईई एडवांस 2013। अपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अब तक,
शायद एक पार्ट ज्यादा थे ना, बहुत टाइम हो गया। एक 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। चलो फटाफट। लेट PR and SQ determine the diagonal of the PQRS PT being another vector, the volume of the parallelepiped formed by the vector this and this। तो ये वॉल्यूम ऑफ द parallelepiped कैसे निकालेंगे अगर तीन वेक्टर ये हैं तो? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हाँ, वॉल्यूम ऑफ parallelepiped जिसके तीन वेक्टर हमको गिवन, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर मतलब बॉक्स प्रोडक्ट आया ना। अगर इन तीनों का मुझे बॉक्स प्रोडक्ट निकालना, और बॉक्स प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको या तो डिटर्मिनेंट के टर्म्स में भी निकाल सकते हो अगर इन तीनों की वैल्यू पता है। मुझे अल्टीमेटली PT, PQ और PS निकालना है। PT तो पता है, PQ और PS निकल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। यस सर। ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये था कि वॉल्यूम ऑफ parallelepiped, देखो यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला, इसलिए मैंने आपको यही कहा, जेई एडवांस हो कुछ भी एग्जाम हो, बेसिक फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए, चाहे कॉन्सेप्ट कितना भी टफ हो। अब आपको मान लो वॉल्यूम ऑफ parallelepiped का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन तो चलो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो PT तो मुझे पता है, अब मुझे टारगेट करना है कि PQ और PS निकल जाए। तो आराम से सॉल्व करते हैं। PQ, PR and SQ are the let this determine the diagonal of the PQRS है ना। तो PQRS बना देता हूं एक बार, PQRS, PR वेक्टर है। सर साइड एडजेसेंट लेनी पड़ती है ना वॉल्यूम के लिए? parallelepiped है तीनों, हाँ तीनों दिए हुए उसी के हिसाब से है। PQ and SQ, PR दिया हुआ और SQ दिया हुआ है, diagonals, and PT is another vector, ठीक है। तो PQ कैसे निकाले बताओ, और क्या निकालना है PS बताओ। सर PS हो जाएगा हाफ ऑफ PR प्लस QS। हाँ, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करके कैसे लिखोगे, देखो पैरेललोग्राम में साइड्स और डायगोनल में रिलेशन होता है। सर डायगोनल PQ प्लस PS होगा। हाँ, जैसे इसको आप काम करो और x एक y मान PQ लो, माइनस ज्यादा PS आसान दिखेगा। अगर x इसको x वेक्टर मान ले, इसको y वेक्टर मान ले, तो बताओ PR क्या होगा? अब बताओ। अगर x प्लस y है ना, एक डायगोनल एडिशन होता है, दूसरा डायगोनल क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है ना। और SQ क्या होगा बोलो? SQ x माइनस y। x माइनस y। क्लियर है सबको ये बात, आया ना? यस सर। PR पता है, SQ भी पता है। इन दो इक्वेशन, दो वेरिएबल को सॉल्व करके एक बार ऐड करना, एक बार सब्सट्रैक्ट करना, क्या x और y आ जाएगा? बोलो, आया ना? ऐड करोगे तो PR प्लस SQ बाई 2, सब्सट्रैक्ट करोगे तो PR माइनस SQ बाई 2, जो आप डायरेक्ट बता रहे थे। लेकिन ये आया ऐसे, क्या सबको समझ में आया? बाकी लोगों को कैसे किया है सॉल्व, बोलो, आया ना? ठीक है, तो ये आपका x है, आपका y, तो ये भी आपको पता चल गया, ये भी आपको पता चल गया। यहाँ वैल्यू पुट अप करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है सबको? देखो ये भी आसान क्वेश्चन था, अब एडवांस में आया था 2013 में, आपके सामने ही है। ठीक है, तो आपको देखो ऐसी छोटी छोटी चीजों का बेसिक ध्यान रखना है। सिंपल क्या करना, डायग्राम बनाया, पहले देखा क्या पूछा था, जो मुझे चाहिए था PQ और PS, उसको कुछ मान लिया और डायगोनल को इसके टर्म्स में लिख दिया। क्या क्वेश्चन टफ था? नहीं ना? तो देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसे छोड़ना नहीं है, बस इनका ध्यान रखना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनको अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, देखते हैं 2013 में एक और क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये किया किसी ने? अब पढ़ लो एक बार, चलो बाकी लोग भी, सब लोग ध्यान से, जिसने नहीं पढ़ा है। सर हिंट लेके करना पड़ा। ठीक है, अच्छा हिंट लेके करना पड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर हो गया, तो तरीका तो अब समझ में। बाकी लोग पढ़ लो एक बार, जिसने अटेम्प्ट नहीं कर पाए वो लोग क्वेश्चन पढ़ लो। बोला क्या है, सेट ऑफ 8 वेक्टर्स AI कैप, BJ कैप, C K कैप, और ABC की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के हिसाब से लेनी, मतलब या तो -1 या तो 1 ABC की, या तो सबको 1 ले लो, किसी एक को -1, सबको -1, कुछ भी ले सकते हो। तो ऐसे करके 8 वेक्टर बनेंगे। ऐसे करके कितने वेक्टर बनेंगे? 8 वेक्टर। 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर कैन बी चूजन फ्रॉम V इन द 2P वेज। अब यहाँ पे PNC अप्लाई कर दी कि ये जितने भी 8 वेक्टर है उसमें से 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 2 की पावर P तरीके। तो उसमें इसमें P की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया। मतलब जो 8 वेक्टर बनेंगे
उसमें से नॉन कोप्लेनर वेक्टर को सिलेक्ट करना है, 3 नॉन कोप्लेनर को, तो उसके कितने तरीके वो आपको पता करना है। तो सबसे पहले तो ध्यान से देखो, ये जो एबीसी है जिसकी वैल्यू 1 और -1 हो सकती है, तो यहाँ पे क्या क्या पेयर पॉसिबल है वो देख लेते हैं वी वेक्टर के। मान लो तीनों को 1 ले लिया, तीनों वेक्टर को क्या ले लिया, तीनों एबीसी को क्या ले लिया 1। क्या बात समझ में आ रही है? देखो 8 पॉसिबिलिटी बनानी है, 1 1 जैसे कॉइन्स होता था आपको पता ही है। चलो छोड़ो, ऐसे नहीं, डायरेक्ट ही करते हैं, नहीं समझ में आएगा। 1 1 1 और क्या हो सकता है, जैसे मान लो किसी एक को -1 ले लिया, स्टार्टिंग में -1 ले लिया, फिर बच्चे हुए दोनों को 1 ले लिया, फिर मान लो 20 को -1 ले लिया, इन दोनों को 1 ले लिया, और लास्ट वाले को -1 ले लिया, मतलब एक बार -1 हो गया। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2 -1 हो जाए। मान लो स्टार्टिंग के 2 -1 ले लिए, एक को 1, फिर पीछे के 2 -1 ले लिए, एक को 1, और पहले और आखिरी को -1 ले लिया, है ना। तो एक -1 हो गया, 2 -1 हो गए, और एक और क्या बन सकता है, तीनों -1। देखो ध्यान से, ये 8 बनेंगे। यस सर। ठीक है, अब देखो इसको करने का तरीका क्या था बेसिकली, अब इन 8 में से मुझे 3 सिलेक्ट करने, और वो 3 कैसे होने चाहिए, नॉन कोप्लेनर। वो 3 कैसे होने चाहिए, नॉन कोप्लेनर वेक्टर। लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन ये था कि देखो ध्यान से, यहाँ पे इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो का रेशियो सेम है। यस सर। है ना, इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो का क्या रेशियो सेम है। बेसिकली अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा तो यही वेक्टर बन जाएगा, है ना। बोलो, अरे बोलो बच्चों। देखो यहाँ पे 1 Yes, 1 sir. 1, यहाँ पे -1 -1 -1, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यही वेक्टर बन जाएगा ना। यस सर। Yes, sir. यस मतलब सर। दोनों के डायरेक्शन रेशियोस क्या है, मतलब ये दोनों वेक्टर कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, यस यस सर। सर। सॉरी एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, तो अगर मान लो इसको Yes. नेमिंग कर देता हूं मैं, फॉर एग्जांपल इसको वेक्टर ए नाम दे दिया, तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, -a वेक्टर, माइनस टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। अब अगला देखते हैं, -1 1 और 1, इसको वेक्टर अगर नाम दे दिया बी, तो इसके जैसा कौन होगा, अगर इसमें से माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 -1 -1, कौन सा है, ये रहा, यही है। यस सर। तो ये हो जाएगा -b वेक्टर, मतलब ये इसके जैसे ही है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? यस सर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है 1 -1 1, इसको सपोज नाम दीजिए सी, इसके जैसा कोई है क्या, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसको, नीचे। हाँ यही नीचे बैठा हुआ है, तो ये हो गया -c वेक्टर। क्लियर है? सर। Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। लास्ट वाला अगर इसको नाम दे दिया वेक्टर डी, 1 1 -1, तो इसके जैसा कौन बैठा हुआ है, ये रहा, यही बचेगा, ये -b हो जाएगा। क्या है, समझ में आया यहाँ तक? यस सर। तो बेसिकली मेरे पास ये 4 डिफरेंट वेक्टर है, और बचे हुए 4 जो है वो उन्हीं के क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर। बचे हुए 4 उन्हीं के क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो जैसे मान लो मैं अगर 2 पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर को साथ में अगर लूं, ध्यान सुनना, जैसे मान लो मैंने ए वेक्टर ये बनाया, ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है, तो -a इधर होगा, है ना। Yes, sir. तो देखो मेरे को टोटल 3 वेक्टर सिलेक्ट करने, कितने वेक्टर सिलेक्ट करने, 3 वेक्टर। अगर 3 वेक्टर में से मान लो 2 वेक्टर मैंने ये सिलेक्ट कर लिए, एक ए और एक -a, और तीसरा वेक्टर कोई और ले लिया, इनमें से बच्चों में से कोई और ले लिया, मान लो कहीं से उठा, बी उठा लिया, क्या उठा लिया, बी। अब ये दोनों तो एक लाइन में होंगे, ये पूरा एक वेक्टर है ना। और ये जो बी वेक्टर में अगर कोई और भी लूं, तो ये वेक्टर तीनों हमेशा कैसे होंगे, बताओ, कोप्लेनर होंगे। ये ऐसे वेक्टर हमेशा कैसे होंगे, कोप्लेनर होंगे कि नहीं होंगे। अगर मान लो 2 वेक्टर आपके एंटी पैरेलल हो गए और उसके साथ मैंने कोई और तीसरा वेक्टर ले लिया, तो ये 3 वेक्टर का सेट हमेशा कैसा होगा, कोप्लेनर होगा या नहीं होगा, बोलो। ठीक है, तो मुझे बेसिकली ये वाले तो नहीं, ये वाला मुझे नहीं लेने, मुझे क्या चाहिए, नॉन कोप्लेनर, मतलब ये 3 तो अगर मेरे इसमें काउंटिंग में आएंगे क्या, बोलो बच्चों। नो सर। ठीक है, तो पहले मुझे ये पता करना कि ऐसे कितने वेक्टर बन सकते हैं जो कोप्लेनर होंगे। तो ऐसे कितने वेक्टर बनेंगे जो कोप्लेनर होंगे, पहले उनको काउंट कर लेता हूं, फिर उनको टोटल में से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। टोटल तरीकों में से ये तरीके अगर माइनस कर दूंगा तो मेरे पास वो वेक्टर तरीके आ जाएंगे जिसमें नॉन कोप्लेनर होंगे। बताओ क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, चलो इसके बारे में सोचते हैं हम। तो अगर इसके बारे में हम सोचें तो मुझे बताओ ऐसे कितने वेक्टर बनेंगे। देखो इसको सिलेक्ट करने के कितने तरीके, ऐसे वेक्टर सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, बोलो। 4 तरीके, या तो ए, या तो बी, या तो सी, या तो डी। क्या ये बात समझ में आती है? यस Yes, सर। यस sir. सर। तो इन मान उन चारों में से मान लो कोई एक सिलेक्ट हो गया, मान लो ये वाला पार्ट सिलेक्ट हो गया, इन चारों में से मान लो कोई एक पार्ट सिलेक्ट हो गया। अब इसके साथ वाला जो वेक्टर है उसको सिलेक्ट करने के कितने तरीके, 6।
हाँ ये थोड़ी आ सकती है, ये तो हो चुके सिलेक्ट। अब कितने ऑप्शन बचे मेरे पास? 1 2 3 4 5 6। Okay. आ रहा है समझ में? यस सर। तो देखो ये वाला सिलेक्ट करने के 4 ऑप्शन थे, इन चारों में से मान लो कोई एक पेयर सिलेक्ट हो गया। अब ऊपर वाला इसके साथ में जो वेक्टर लेना उसके लिए कितने ऑप्शन बचे मेरे पास? 6 ऑप्शन बचे। तो टोटल ऑप्शन कितने हो गए बताओ? सर हम साथ वाला भी क्यों देख रहे हैं? हम क्योंकि 3 वेक्टर लेना ना मेरे को, 3 वेक्टर मुझे लेने, नॉन कोप लेना। तो मैं यहाँ पे पहले वो पता कर रहा हूँ कि भाई ऐसे 3 वेक्टर का कौन कौन सा पेयर होगा, 3 वेक्टर कौन कौन से होंगे जो कोप लेनर होंगे। ऐसे 3 वेक्टर कौन कौन से होंगे जो कोप लेनर होंगे। तो ये वाले कंडीशन वाले सारे कोप लेनर होंगे, है ना? Yes, sir. तो हमने यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि ये निकालना मेरे लिए आसान था, तो मैंने ये पता कर लिया कि भाई इस तरह के वेक्टर जो कोप लेनर बनेंगे 24 बनेंगे। अच्छा टोटल तरीके कितने होंगे इन 8 में से 3 सिलेक्ट करने के? 8 से 3। 83। हाँ टोटल तरीके कितने होंगे? 8C3। तो ये पता कर लो कितना आ रहा है, बताओ। 56। 56, ठीक है, चेक कर लेना। तो ये 56 आया, और ये वो आए को प्लेनर वाले। तो बिना को प्लेनर वाले कितने बचेंगे? इन दोनों को क्या कर 32। देंगे? माइनस। नॉन को प्लेनर, नॉन को प्लेनर वाले कितने बचेंगे? 56 माइनस 24, 32। 32 को क्या लिखोगे? 2 की पावर 5। तो P कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्या है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन देखो, ये नया था, थोड़ा डिफरेंट था, अभी तक तो रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन अगर आता है इस कॉन्सेप्ट पे तो ध्यान रखना। क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक बार वो घर पे इसको ट्राई करना, सोचना इसके बारे में मैंने क्या सिखाया। ये 8 वेक्टर जो थे इस तरह से। अच्छा इसको करने का एक तरीका और होता है, डायगोनल। बेसिकली ये जो वेक्टर दिए ना आपको, ये क्यूब के डायगोनल के एंड पॉइंट है। क्या आपको समझ में आता है? अगर क्यूब जिसके मैं पॉइंट्स को 1 1 1 इस तरह से मानूं, तो उसके जो डायगोनल है उसके एंड पॉइंट, उसका एक तरीका वो भी होता है, पर वो थोड़ा सा समझने में थोड़ा टफ होता है, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। क्या है, समझ में आया आपको? सेंटर पे इसका हाँ। ओरिजिन हो जाएगा। हाँ सेंटर पे ओरिजिन हो जाएगा और सारे कोऑर्डिनेट 8 ऑक्टेंट में आ जाएंगे। तो जो डायगोनल के हाँ, एंड सर। पॉइंट है वो ये सब रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यस यस सर। ठीक है, वो होता है, वो भी आप समझ सकते हो, ट्राई करना उससे भी, लेकिन मेन ये तरीका ज्यादा सही लगता है मुझे। क्या है, समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इसको घर पे एक बार और ट्राई कर लेना खुद से। चलो नेक्स्ट, ये एक मैच कॉलम आया था आपका 2000 कब आया था, शायद 14 में आया होगा, पता नहीं। तो देख लो इसको एक बार फटाफट। Volume of the Pellow pipe determined by the vector ABC is 2. Then the volume of the Pellow pipe determined by the vector this. तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं करवाया, आपको जो बॉक्स प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई करके ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो वॉल्यूम ऑफ द पेलो पाइप बाय द वेक्टर ABC is 2, ये किसकी वैल्यू गिवन है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ABC। हाँ स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या बोलोगे? बॉक्स प्रोडक्ट बोलो। तो मतलब इस बॉक्स ऑफ ABC की वैल्यू कितनी गिवन है? 2। वेरी गुड, पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला? वॉल्यूम ऑफ द पेलो पाइप बाय द वेक्टर ABC is 2। अब पूछा क्या है, क्या कि वॉल्यूम ऑफ द पेलो पाइप बाय दिस वेक्टर। हमको पूछा क्या है, क्या निकालना है? बॉक्स ऑफ ट्वाइस ऑफ A क्रॉस B कॉमा थ्राइस ऑफ B क्रॉस C कॉमा C क्रॉस A। इसकी वैल्यू मुझे पता करनी। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। यस सर, आ गया। तो मुझे बताओ, क्या ये स्केलर बाहर आ सकते? प्रॉपर्टी होती है यस सर, आ सकता बॉक्स है। प्रोडक्ट में से स्केलर बाहर आ सकते हैं। तो इस 2 और 3 को बाहर ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 3 6 बन जाएगा, आया ना? यस सर। और अंदर क्या बचेगा? A क्रॉस B। अभी थोड़ी दिन पहले ही मैंने आपको इसकी वैल्यू बताई थी। A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A का बॉक्स कितना होता है? ABC का स्क्वायर। बीसी का हाँ, स्क्वायर। बॉक्स ऑफ ABC का स्क्वायर। वेरी गुड। तो ये जो होता है 6 इंटू बॉक्स ऑफ ABC का स्क्वायर, और ABC की वैल्यू हमको पता है 2 2 जा 4, 6 4 जा 24। आसान है, Yes, sir. आया ना? अब देखो चारों, सेकंड वाला तो वही है, वापिस से फोकट के नंबर दे रहा। सेकंड वाला भी वैसे ही है, नहीं सेकंड में बस आपका सेकंड में फिर दूसरी प्रॉपर्टी होगी A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A। तो इसकी भी प्रॉपर्टी आपको लिखवाई थी, A प्लस B 2 into ABC। हाँ, B प्लस C और C प्लस A। प्लस में अगर आता है तो इसकी वैल्यू किसकी होगी? ट्वाइस ऑफ ABC। क्या क्लियर है? सर इसमें इस प्रॉपर्टी में एक बात पूछनी सर, जैसे हमें तीनों में कुछ कुछ प्लस लिखा है तो हम उसे 2 बार तोड़ेंगे वो डबल हो जाएगा, लेकिन अगर मेरे को एक में नहीं दे रखी, जैसे A लिख रखा है फिर B प्लस C एंड फिर मेरे को C प्लस A लिख रखा है, तो मैं इसको कैसे 2 बार तोड़ सकता हूँ? देखो ये रटने वाला नहीं है। अगर ऐसा आता है तो करना है, अगर मान लो इसके अलावा कुछ आता है तो ओपन कर देना, सिंपल। इसको जनरलाइज मत करो।
अगर एक जगह ए आता है बाकी जगह एडिशन आता है, नहीं समझ में आ रहा तो ओपन कर दो। ओपन करना तो आता ही है ना, एक दो के बीच में डॉट लगा दो, बीच में क्रॉस लगा दो, ठीक है। सर आपको अगर रिजल्ट याद नहीं, कुछ अगर डिफरेंट आकर आ रहा है तो सिंपल ओपन करो, बेसिक बेसिक कंडीशन अप्लाई कर दो। यहाँ पे ये रिजल्ट इसी के लिए वैलिड है, इसमें से कोई भी अगर मिसिंग हुआ तो ये रिजल्ट वैलिड मत कर देना, जनरलाइज फॉर्मूला मत बनाओ इसको, क्लियर है। सर ये आया वहीं से है ना, लेकिन हाँ, आया वहीं से, इसको क्रॉस डॉट करके किया है। तो आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप उसको क्रॉस डॉट कर दो, क्लियर है। ये सिमेट्रिकल था यहाँ पे ना, ए बी बी सी सी ए दिया हुआ था तो काम हो रहा है। सिर्फ ए देंगे, बी प्लस सी देंगे और सिर्फ अगर सी देंगे थोड़ी ही आएगा। ओके सर। ठीक है, ज्यादा मतलब कभी भी ऐसे तुक्के मत मारना, एग्जाम में नहीं समझ में आता डिराइव कर लो, एडवांस में टाइम रहेगा आपका, डिराइव करना तो आ ही जाएगा ना आपको। एक के बीच में डॉट लगाओ, दो के बीच में क्रॉस लगाओ, ओपन कर दो, सिंप्लीफाई करो, अपना आप रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। आर पार्ट देख लो, एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाय द एडजेसेंट साइड ऑफ बी एंड सी इज 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बता दो जल्दी से। हाफ ए क्रॉस ए बी। क्रॉस बी। हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू हमको गिवन है 20। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल उस एडजेसेंट साइड ऑफ दिस, तो वापस ये क्रॉस करना है, सिंपलीफाई करोगे आ जाएगा ये। कर लिया तो सर चारों यस पार्ट, सर। ठीक है। देखो आसान है, कर लेना खुद से, क्लियर है। और आंसर मैच कर लेना, कोई डाउट हो तो फिर भी पूछ लेना। आगे बढ़े क्या? सर ठीक है, यस सर। तो इतना टफ नहीं है, खुद से कर सकते। चलिए 7th, एक्स वाई जेड बी 3 वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड √2, एंगल बिटवीन ईच पेयर ऑफ देम इज π/3, मतलब हर दो के पेयर के बीच में एंगल π/3। इफ a इज अ नॉन जीरो वेक्टर परपेंडिकुलर टू x and y and z, and b is a non-zero vector perpendicular to y and z cross x, then ठीक है, पढ़ लो एक बार खुद से, मैंने तो अजीब से पढ़ा है, आप ही पढ़ लो। कौन कौन आया है? 12 बच्चे आए हैं आज। 12 भी नहीं, 10 ही है, 11 हूँ। ठीक है, किया था क्वेश्चन घर पे सॉल्व ये? यस सर, हो गया सर। हो गया था, ठीक, यस। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे जो चीजें गिवन है फटाफट देख लो, सब लोगों ने क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा, बता देना कैसे करना है। एक्स वाई जेड 3 वेक्टर गिवन है, तीनों के मैग्नीट्यूड पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वाई, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, ये हमको गिवन है √2। हर एक के बीच में एंगल π/3 है। ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस, तो ये जो लिखा हुआ है ए जो है वो इसके और इसके परपेंडिकुलर है, तो ए को हम कुछ किसी तरीके से लिख सकते हैं क्या? सर ए को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स एक्स क्रॉस वाई क्रॉस हाँ, ट्रिपल प्रोडक्ट की तरह, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की तरह। ठीक है, वेरी गुड। वेक्टर, हाँ मतलब बेसिकली यही है, अगर दो वेक्टर के, कोई वेक्टर जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो उसको हम कैसे लिखते हैं, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। और मैग्नीट्यूड पता नहीं इसलिए हम उसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स, वेरी नाइस। तो यहाँ पे ए बोला गया, ए जो वेक्टर है वो इन दोनों का परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का अगर परपेंडिकुलर है तो ए जो होगा इन दोनों का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ए का जो डायरेक्शन होगा वो इन दोनों के क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन में। और मैग्नीट्यूड के बारे में आइडिया नहीं, इसलिए आगे क्या लगा दिया, लैम्डा लगा दिया। क्या ये स्टेप समझ में आई सब? बाकी लोगों को जल्दी बोलो। ठीक है, बी जो है वो y और इसके परपेंडिकुलर है, तो बी को भी ऐसे लिख देते, तो म्यू टाइम्स y क्रॉस z क्रॉस x। तो पहला स्टेप तो आपको यही रहेगा। तो क्वेश्चन को आप प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो, जो कंडीशन गिवन थी उसको मैंने अप्लाई कर दिया, इन दोनों के परपेंडिकुलर है इसलिए इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक है, अब जो ऑप्शन में पूछा क्या है, बी पूछा है, ए पूछा है, ए डॉट बी पूछा है, और जो बी है वो किसके टर्म्स में आ रहा है, बी जेड एक्स और बी के टर्म्स में आ रहा है। तो बेसिकली इनको ही सॉल्व किया गया होगा, है ना? बोलो। यस सर। इसका जब ले लोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स डॉट जेड इंटू वाई वेक्टर माइनस एक्स डॉट वाई इंटू जेड वेक्टर, ये आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड,
ठीक है, अब क्या होगा, मैग्नीट्यूड पता है, इन दोनों के बीच में एंगल भी पता है। अच्छा इनकी वैल्यू तो निकाल लोगे ना? सर हाँ सर, डॉट प्रोडक्ट सारे डॉट Yes, sir. प्रोडक्ट्स का निकाल लीजिए। हाँ तो हाँ, दिस इंटू ये दिस value है। कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो दिस इंटू दिस रूट टू इंटू रूट टू हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में कॉस ऑफ एंगल, कॉस ऑफ कितना है ये 5/3 60 डिग्री, 61/2, तो कितना है ये 1 आ रहा है क्या? बोलो, Yes, आया sir. ना? अरे बोलो ना, एक्स डॉट जेड ये कितना आ Yes, रहा है? sir, बनाएगा सर, बना बनाएगा। चेक कर लेना, मुझे नहीं पता, शायद देख लेना, ये 1 करेक्ट आ रहा है सर, क्या? बनाएगा। तो ये भी 1 आएगा फिर तो। Yes, sir, सारे बन ही आएंगे तो डॉट ठीक है, आपके पास क्या बचा, लैम्डा टाइम्स y माइनस जेड बचा, यहाँ पे क्या बचा, लैम्डा टाइम्स y माइनस जेड, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसी सिमिलरली इसको करेंगे, म्यू x इंटू एक्स डॉट जेड, वो भी 1 आएगा इंटू जेड वेक्टर, माइनस y डॉट जेड, वो भी 1 आएगा इंटू एक्स वेक्टर। तो यह आ जाएगा म्यू जेड माइनस एक्स। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। अब आपको पूछा गया बी की वैल्यू पूछी गई, किसकी वैल्यू पूछी गई? बी। तो कैसे निकाला? अब देखो यहाँ से ए वेक्टर आ गया, बी वेक्टर आ गया, y माइनस जेड और जेड माइनस एक्स के टर्म्स में। इसके बाद क्या करें? सर अब a डॉट y निकाल लेंगे ताकि लैम्डा की वैल्यू आ जाए a डॉट y के टर्म्स में, क्योंकि ऑप्शन में भी वही है। अच्छा, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? अच्छा, ऑप्शन में दिया हुआ है आपको ए के डॉट वाई के साथ दिया हुआ है, और यहाँ पे बी का डॉट दिया है जेड के साथ, ठीक है। तो ए डॉट वाई का अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँ, करके देख लेते हैं, उससे देखो क्या आ रहा है। तो ए वेक्टर मुझे क्या गिवन था? ए वेक्टर फाइनली आया मेरे पास लैम्डा टाइम्स वाई माइनस जेड। देखो हर वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट तो मुझे पता ही है ना, एक्स डॉट जेड, एक्स डॉट वाई, ये सब की वैल्यू मुझे पता है, तो इसका तो यूज मैं कर ही सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ y के साथ डॉट ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? y के साथ डॉट, क्योंकि मेरे को ऑप्शन में भी y के साथ डॉट लिया होगा, तो यहाँ पे y के साथ डॉट ले लेंगे, यहाँ पे y के साथ डॉट लेंगे। तो a डॉट y की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, लैम्डा टाइम्स y डॉट y कितना हो जाएगा? बोलो। 2 2 हो जाएगा। और x डॉट ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट लैम्डा आ जाएगा। तो बेसिकली लैम्डा की जगह क्या लिख देंगे? a डॉट y। वेरी गुड, ये तो आगे सॉल्व हो गया हमारा। लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा? a डॉट y आ जाएगा। ऑप्शन बी सही है। यस सर। वैसे ऑप्शन ए के लिए भी ऐसे सोच लेंगे, इस बी के साथ हम डॉट जेड का डॉट ले लेंगे, है ना? यस यहाँ पे सर। जेड डॉट जेड, यहाँ पे भी एक्स डॉट जेड, तो वो भी 1 आएगा, तो म्यू, तो ये भी सही आ जाएगा फिर तो। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है। अब ये ऑप्शन सी के लिए क्या बोला गया? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। ए डॉट बी अगर ले लोगे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा? दिस इंटू दिस, तो लैम्डा इंटू म्यू इंटू y माइनस जेड का डॉट जेड माइनस एक्स के साथ। क्या सही लिखा है? बोलो। यस सर। लैम्डा और म्यू भी पता ही है आपको, लैम्डा की जगह आ जाएगा a डॉट वाई, म्यू की जगह क्या आ जाएगा? b डॉट जेड। इसका आंसर आ रहा है, और ये इसकी वैल्यू निकाली थी क्या? देख लेना, अब तो कर लोगे सॉल्व। यस सर। ठीक है, अब तो आसान है, बस डॉट प्रोडक्ट करोगे तो अपना वैल्यू सारी पुटअप कर देंगे। क्लियर है सबको? बोलो बच्चों। यस सर। तो देखो वेक्टर जो चैप्टर है दिखने में टफ दिखता है, डर भी लगता है इस चैप्टर से, बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, क्वेश्चन अजीब अजीब, लेकिन आप देखोगे तो पीवाईक्यू में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लायक ही है। थोड़ा सा बस इसकी थ्योरी अच्छे से आप पढ़ लेना, नोट्स आपने बना रखे हो तो अच्छी बात है, सारे नोट्स रिवाइज कर लेना और अटेम्प्ट करके जरूर आना। क्वेश्चन दिखने में कैसा भी, क्वेश्चन को शक्ल देख के कभी मत छोड़ना, प्रॉपर गिवन डेटा होता है ना एग्जाम में, देखना क्या पूछ रहे हैं, ऑप्शंस भी देखना। ऑप्शन देखो, यहाँ पे भी ऑप्शन से गए अपन, ऑप्शन में जो रिक्वायर्ड थी, तो हर तरफ से आपको अपने आंख कान नाक सब खुला रखना है, हर डायरेक्शन में आपको देखना है कि क्या ऑप्शन में दिया, क्या गिवन डेटा है, क्या पूछा गया है, कैसे किसका यूज करना, एकदम प्रॉपर सजा सजा के लिखना है, हर डेटा को प्रॉपर्ली लिखना। देखो आपको देखो, मैं जो क्वेश्चन में सॉल्व भी करता हूँ ना, तो आपको देखो डेटा कितना प्रॉपर्ली लिखता हूँ। यहाँ पे डायग्राम बनाया है, यहाँ पे जो पूछा था पहले उसको साइड में लिख लिया, ठीक है। फिर मैंने देखा मुझे ये दोनों चीज पूछ रहे हैं, तो फिर मैं डायग्राम में मेंशन करी, फिर अपने आप सोल्व हो गया। तो सब डेटा को आपको प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करना है, एडवांस का ये ट्रिक है कि आप जो गिवन डेटा है ना उसको ढंग से लिखो। क्या बात समझ में आई है? हाँ सर वो कहीं कर क्वेश्चन होता है ना कि लाइन वाइन में सेटिस्फाई कर, तो उसमें हम चारों ऑप्शन में बैठ के सेटिस्फाई करा के देख लें ऑप्शन, अगर ना आ रहा हो निकालना तो। क्या कह रहे हो? अगर जैसे क्वेश्चन होता है ना कि ये पॉइंट इस लाइन में लाई करेगा और लाइन की इक्वेशन बताओ, और हमसे नहीं निकल रहे एक बार के लिए, तो हम बैठ के सेटिस्फाई कर लें चार ऑप्शन में।
वो काम सबसे लास्ट में करना, जब कुछ भी नहीं बचा हो, पता चला पूरा पेपर आपने दे दिया, कुछ भी नहीं हो रहा है, टाइम पास करना हो तो फिर वो लास्ट में करना। पहले तो बेसिक तरीका ही अपनाना, ठीक है? ओके सर। है ना? लास्ट में हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है, पेपर इतना ज्यादा ऐसा हो जाता है कि भाई उसमें अपन को मतलब अपन ने अपने हिसाब से जो जो क्वेश्चन करने तो कर लिए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर लिए, मीडियम लेवल भी अटेम्प्ट कर लिए, अब नहीं हो पा रहा है, तो फिर लास्ट में जब आखिरी का आधा घंटा बचे, सब कुछ हो चुका हो, तो फिर ये ट्रिक अपना लेना। क्लियर है? लेकिन वो लास्ट में एकदम, और उसमें भी 100% श्योरिटी है तो ही होगा, क्योंकि एडवांस ऐसा क्वेश्चन देगा नहीं कि भाई आपका डायरेक्ट आंसर ऑप्शन से आ जाए वैल्यू रख के। चलो ये करो सॉल्व। A, B, C are three non-coplanar vectors such that the angle between, ये हो गया क्या? अच्छा ये वही ऐसे है, नहीं ये अलग है, ठीक है। एंगल बिटवीन पेयर ऑफ देम इज π/3, अगेन वैसे किया है, यूनिट वेक्टर है, हर के बीच में एंगल π/3 है। A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C दिया हुआ है, PQR स्केलर, तो इसकी वैल्यू पूछी गई है। ये क्या क्वेश्चन है, किया क्या? आया ना? सर देख के करना पड़ा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये एज अ इलस्ट्रेशन इसको समझना, ठीक है? इसमें जो तरीका अपन अपनाएंगे ना, वो बाकी कई और क्वेश्चन में भी काम आ सकता है। ये जो तरीका है, इसको एज अ क्वेश्चन मत समझना, इस एज अ इलस्ट्रेशन की अगर ऐसी चीजें आती है और ये PQR टाइप से अगर मुझे चीजें पूछी गई है, तो मैं क्या अप्रोच अपनाऊंगा। अल्टीमेटली मुझे आंसर में निकालना क्या है, PQ और R की वैल्यू। सबके मैग्नीट्यूड पता है, दोनों के बीच में एंगल पता है, तो बेसिकली आपको ये वैल्यू पता है, A डॉट B पता है, B डॉट C पता है, और C डॉट A पता है। तो हमेशा गिवन डेटा उतार लो ध्यान से। इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, दिस इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये भी 1 आ रहा है, आया ना? बोलो। और तीनों के मैग्नीट्यूड भी आपको पता है 1, तो ये मेरा गिवन डेटा है। तो कहीं ना कहीं मुझे इसका यूज करना है अपनी गिवन कंडीशंस में। और ये तो मेरा गिवन डेटा हो गया जो स्टार्टिंग की लाइन में गिवन था। इसके बाद जो डेटा गिवन था वो क्या गिवन है, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C की वैल्यू हमें गिवन है PQR के टर्म्स में, P टाइम्स A वेक्टर प्लस Q टाइम्स B वेक्टर प्लस R टाइम्स C वेक्टर। अल्टीमेटली मेरे पास रिलेशन एक ही है और अननोन 3 है, PQ एंड R। अननोन कितने हैं? 3 अननोन, PQ और R। और मेरे पास जो डेटा गिवन है वो गिवन है डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में और उनके मैग्नीट्यूड के टर्म्स में। हाँ, अब बताओ क्या करें। यहाँ पे देखो A क्रॉस B दिया, B क्रॉस C दिया, PA QB और RC। अब कैसे भी करके PQR में अगर मुझे रिलेशन डेवलप करने हैं तो कुछ ना कुछ 3 इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। तो बताओ क्या करें। सर इसका तरीका था इसमें, हाँ बोलो, एक एक करके एक बार A के साथ डॉट लेंगे, एक बार B के साथ, एक बार C के साथ, पूरे एक्सप्रेशन का ट्राई करके देख लेते हैं। देखो यही होता है अल्टीमेटली, आपको जो डेटा दिया है ना उसमें A डॉट B, B डॉट C और ये सब दिया हुआ है। एक बार अल्टीमेटली PQR में रिलेशन लाना है, और मुझे देखो सबका डॉट प्रोडक्ट पता है, सबका डॉट प्रोडक्ट पता हुआ है ऑलरेडी। तो एक बार A के साथ डॉट ले लेते हैं, देखते हैं वहां से क्या इक्वेशन बनी। तो जब A के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो देखो A डॉट A क्रॉस B कितना आएगा, बॉक्स प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम होते तो कितना आता है, बोलो। 0 0 आता है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा, A के साथ डॉट लेंगे, यहाँ पे बचेगा P A डॉट A, वो हो जाएगा 1। यहाँ पे बचेगा Q डॉट A C डॉट A, तो ये सब भी कितना हो जाएंगे 1, तो P प्लस Q प्लस R आएगा। क्लियर है? ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा, बॉक्स ऑफ ABC। यस सर। ये आपका क्या है, बॉक्स ऑफ ABC। तो बेसिकली आपके पास क्या आया, बॉक्स ऑफ ABC इक्वल टू P प्लस Q प्लस R। क्लियर है? आया ना? इक्वेशन नंबर 1 A के साथ डॉट लेने पे आया। अब B के साथ डॉट ले लेते हैं। तो B के साथ जब डॉट लोगे तो ये क्या किया, डॉट विथ A, अब डॉट विथ B। तो B के साथ डॉट लेंगे तो देखो यहाँ पे B के साथ डॉट लेंगे, अगेन ये 0, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, है ना? यहाँ पे जब B के साथ डॉट लगे हो जाएगा P, सही कर रहे हैं ना अपन। सर B डॉट ले तो Q/2 होगा, 1/2 हो जाएगा। 1/2 है, सर। हाँ मैग्नीट्यूड 1 है, सॉरी ये मैग्नीट्यूड 1 है तो 1/2 आएगा, राइट? है ना? चेक करो तो। यस सर। 5/3 एंगल। सर हाँ तो ये 1/2 आएगा, तो यहाँ पे A डॉट A तो P हो जाएगा, यहाँ पे B डॉट A और C डॉट A वो 1/2 आएगा, तो Q/2 और R/2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये Q/2 और R/2, तो P प्लस Q/2 प्लस R/2 इक्वल टू दिस आया। यहाँ पे जब वापिस से B के साथ डॉट लोगे तो A डॉट B, B डॉट B, C डॉट B, तो A डॉट B करोगे तो वापिस 1/2, B डॉट B करोगे तो 1, C डॉट B करोगे तो 1/2। अब सही है? चेक करो। अरे समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है? हेलो, है ना?
सर आ रहा है। ठीक है, एक बार ए के साथ डॉट लिया, एक बार बी के साथ डॉट लिया, एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी। अब क्या करेंगे, सी के साथ डॉट ले लेंगे इस गिवन इक्वेशन, स्टार्टिंग इक्वेशन के सबके साथ कर रहा हूँ, इसी इक्वेशन में सी के साथ डॉट। तो सी के साथ डॉट लोगे तो सी डॉट ए बी सी, तो सी ए बी साइक्लिक ऑर्डर सेम है, तो ये भी क्या आएगा, बॉक्स ऑफ एबीसी बनेगा। और इधर सी के साथ डॉट लगे ये तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे सी के साथ डॉट लेने पे ये p बाई टू, q बाई टू, और ये बनेगा r, इक्वेशन नंबर 3। क्या समझ में आया यहाँ तक, बोलो। सर। तो बेसिकली आपके पास p q और r में 3 रिलेशन तो आए, लेकिन उसमें ये कांस्टेंट के टर्म्स में है, बॉक्स ऑफ एबी के टर्म्स में। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस r स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर। देखो डिवाइड में भी क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर। तो अगर मैं p q r की वैल्यू किसी लैम्डा के टर्म्स में निकाल लूं तो ये अपने आप कट जाएगा रेशियो, है ना। Yes, sir. ऊपर भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, नीचे भी क्यू स्क्वायर का टर्म आ रहा है। तो क्योंकि देखो यहाँ पे अननोन तो इक्वेशन 3 है, लेकिन अननोन कितने हैं, 4 है। तो अल्टीमेटली मुझे किसी एक के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। इसको मान लो कुछ कांस्टेंट मान सर लेते हैं, एबीसी की, सर हाँ। इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे, सर ए डॉट बी क्रॉस सी। ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। अच्छा हाँ आ जाएगी, ठीक है। ए डॉट बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी कैसे निकालोगे, बी क्रॉस बी इंटू सी इंटू कॉस अल्फा एन कैप, पर फिर ए और एन कैप में एंगल कैसे आएगा, सर पाई बाय 6 होगा ना। नॉन कोप्लेनर है, यूनिट वेक्टर है, ईच पेयर ऑफ के बीच में एंगल 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। पाई बाय 6 क्यों होगा, एक मिनट चेक करके देख लेते हैं। जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनका जो नॉर्मल वेक्टर आएगा वो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अब वेक्टर सी जो है वो नॉन कोप्लेनर होगा, लेकिन सबके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, मान लो वेक्टर सी कहीं पे होगा। अब इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री, और इसके साथ भी एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो आपको ये एंगल पता करना है, देखना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, विजुअलाइज करके, यस सर। ठीक है। आपको खैर जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको रेशियो पूछा है, तो आपको अगर एग्जैक्ट वैल्यू एबीसी की नहीं भी आएगी तो भी चलेगा, ठीक है। कि वहां पे सोचना पड़ेगा कि एंगल कितना आ रहा है, ठीक है। मान लो इसको आपने लेमडा मान लिया, तो आपके पास 3 रिलेशन है। एक तो क्या है, p प्लस क्यू बाई टू प्लस आर बाई टू इक्वल टू लेमडा, क्योंकि वो तो स्केलर है एक्चुअली। दूसरा p क्यू अकेला और एक बार r अकेला, ठीक है। तो p बाई टू प्लस क्यू प्लस आर बाई टू इक्वल टू 0। और लास्ट वाला सी के साथ डॉट लेंगे तो बॉक्स ऑफ एबीसी आएगा ना, सी ए बी साइक्लिक ऑर्डर सेम है, हाँ ठीक है। तो लास्ट में क्या है, आर अकेला है, तो p बाई टू क्यू बाई टू और r इक्वल टू लेमडा। क्लियर है। तो देखो इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो p और r में एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। यस सर। और फिर वो रिलेशन को यहाँ यूज कर देना, तो या मान लो q की वैल्यू r के टर्म्स में लिख दोगे तो p की वैल्यू भी r के टर्म्स में आ जाएगी। तो तीनों को p q और r को किसी एक के टर्म्स में निकाल लोगे, यस सर। तो फिर वो एक के टर्म्स में निकाल के यहाँ वैल्यू पुट अप करोगे तो वो जो अपना वो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। क्या समझ में आया, यस सर। ठीक है। अब हो जाएगा सॉल्व, टफ नहीं है कुछ भी, बस इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करना था। तो कभी भी ध्यान रखना, देखो गिवन डेटा के हिसाब से मैंने सोचा, गिवन डेटा में मेरे पास ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए दिया हुआ था, तो अल्टीमेटली मैंने वही अप्रोच अपनाया कि क्या करूं मैं इसमें मैं क्या ले लिया, डॉट प्रोडक्ट लेते लगे, एक एक करके क्या लेता गया, डॉट प्रोडक्ट। और 3 इक्वेशन आए, अल्टीमेटली वहां पे एक और अननोन आ रहा था, एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट। तो मैंने फाइनली ये भी देखा कि भाई मेरे को जो पूछा जा रहा है उसमें मुझे अगर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी आएगी तो भी चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ऊपर और नीचे पावर सेम है, तो ओवरऑल कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, पी क्यू आर के टर्म्स की वैल्यू किसी एक सिंगल कांस्टेंट के टर्म्स में निकाल लूंगा, वो वैल्यू फिर यहाँ पुट अप करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या इस क्वेश्चन समझ में आया? यस सर, r इक्वल्स टू p आ रहा है और r इक्वल्स टू माइनस q भी आ रहा है। हाँ बस वहां वैल्यू पुट अप कर देना, अपने आप कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली देखो ये अप्रोच ध्यान रखना, अगली बार से ऐसा क्वेश्चन आता है, इस तरह का डेटा गिवन है तो उसको कैसे मैनिपुलेट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सर ये नहीं हुआ।
ठीक है, चलो सब लोग ट्राई करते मिलके, पढ़ लो एक बार, चलो मैं टाइम दे देता हूँ। एक मिनट ट्राई करो, पानी पी के आए। ठीक है, चलो सर पिछले वाले का आंसर 5/2 आ रहा है, लेकिन आंसर की में 4 दे रखा है। 4 ही आया भाई मेरा भी। थोड़ा एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। मेरा आया है 4, मैंने किया है। चलो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ है। ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल बना देता हूँ पहले। पी बना दिया, क्यू बना दिया, आर बना दिया, ठीक है। वेक्टर ए इक्वल टू क्यू आर, वेक्टर क्यू आर कहाँ पे, ये रहा, ये वेक्टर ए दिया हुआ है। डायग्राम हमेशा बनाया करो वेक्टर 3D में, आपको शुरू से मैंने बोला हुआ है। आरपी दिया हुआ है, बी वेक्टर, आरपी, आर से पी, बी वेक्टर, पी क्यू, पी से क्यू, अच्छा पूरा साइक्लिक है, आया ना। सर तो इसको देख के क्या याद आएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। सबसे पहली चीज ये दिमाग में आती है, तो लिख लेते हैं, काम आएगी तो यूज कर लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, आया ना, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी पता है, बी डॉट सी दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे देखो डेटा है ना, डेटा ही अपने पास क्वेश्चन बता देगा करना क्या है। ए का मैग्नीट्यूड पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है, वो मुझे दूसरा क्या दिया हुआ है, किसके बीच में एंगल, मतलब बी डॉट सी में रिलेशन, है ना। यस सर। बोलो, तो बी डॉट सी में रिलेशन दिया हुआ है। अब बताओ इसको यूज कैसे करें, इसको सोच के ऐसे क्वेश्चन आपने माइनस ऑफ ए प्लस बी लिख लेते हैं। हाँ, अब सर, किसको A उधर प्लस भेजू, B ए को प्लस उधर C भेजू, को बी को उधर भेजू कि सी को उधर भेजू, किसको उधर भेजू, ए को। देखो मुझे बी और सी में दिया हुआ है, मुझे किसमें दिया हुआ है एंगल, बी और सी में, तो हम क्या कर रहे हैं, ए को उधर भेज देते हैं। अगर ए को उधर भेज देंगे तो बेसिकली क्या लिखेंगे, बी प्लस सी इक्वल टू माइनस ए, आया ना। बोलो, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। आपको देखो ये जो डेटा है ना, इसी से अपने आप स्टेप पता चल जाएगा क्वेश्चन में करना क्या। अब बताओ क्या करेंगे, आप ही खुद बताओ। मॉड लेके स्क्वायर कर देंगे। हाँ, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अगर ये वेक्टर बराबर है तो इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी क्या होगा, बराबर होगा। वेरी गुड, अल्टीमेटली इस डेटा का यूज करना था मुझे, मैंने ये कर दिया। तो देखो इसका स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी। अल्टीमेटली जो बी डॉट सी था ये यहीं पे आता फॉर्मूले में, इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट अप कर देते हैं, बी और सी, ए और बी तो पता ही है, यहाँ से सी आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। चलो वैल्यू पुट अप कर दो, बी स्क्वायर मतलब 16 3 ना 48 प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी, तो 24 टू सा, बोलो चेक करते रहना कैलकुलेशन, 48 और ये कितना होगा 144, तो सी स्क्वायर कितना आ जाएगा 144 माइनस ये कितना है 96, कितना आएगा ये 4 और 48, 48
चेक करो, बोलो। अरे समझ में आया क्या ये? यस सर। यस अब तो देखो ऑप्शन अब हो ही गया ना, तो आसानी था, क्वेश्चन टफ नहीं था। गिवन डेटा उतारा, डायग्राम बना, डायग्राम बनाते भी ये क्लिक करा, देखो डायग्राम बनाने से ये क्लिक करा, उसके बाद इस डेटा को देख के मैंने बी और सी को अलग कर दिया, क्योंकि मुझे पता था अगर इसका यूज करना तो बी और सी को अलग करके फिर स्क्वायर कर दूंगा। देखो इससे सी आ गया, क्या समझ में आया स्टेप्स? अब तो आपको अब धीरे धीरे बनाना चाहिए ऐसे क्वेश्चन आपको, बोलो। सर, मैं वो कोसाइन लॉ में चला गया उस हाँ, डायरेक्शन में, तो तो देखो दिक्कत होगी। हमेशा ना धीरे धीरे आराम से शांति, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी, धीरे धीरे डायग्राम बनाया, आपके सामने मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, डायग्राम बनाया, आपने बोला सर ये लिख दो, ये लिखने के बाद आपको इसको देख के ये क्लिक करना चाहिए था, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। इस डेटा को इन दोनों को कैसे यूज करें ये स्टेप समझना, ये स्टेप आने के बाद तो फिर तो आपको पता ही है आगे क्या करना है। अब देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आ जाएंगे आप सॉल्व करके, Yes, sir. ठीक है। ऑप्शन सी में क्या पूछा है, ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, तो ये कैसे निकालें, ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, और मुझे ए प्लस बी प्लस सी पता है, तो बेसिकली क्या निकालना है, ए क्रॉस बी, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड। तो इसको वापस कैसे करें बताओ, यहाँ पे ए और ए है तो ए को पहले आगे लाना पड़ेगा, माइनस का साइन लगा के। माइनस कर देंगे तो माइनस ए क्रॉस सी हो जाएगा, बोलो है ना। Sir. सर आप सबसे पहले सी ऑप्शन को ही चेक क्यों कर रहे हो? बाकी तो आ गए ना, अब तो सी मैग्नीट्यूड पता चला, अब तो बाकी थोड़ी निकालूंगा, हो गए बाकी सॉल्व तो अपने आप, मैग्नीट्यूड अच्छा मतलब वो भी सॉल्व करूं क्या मैं? सर नो सर। तो फिर ये हो गया, ए कॉमन लिया, क्या बचा, क्रॉस बी माइनस सी, समझ में आ रहा है? सर अब क्या करें, इसके बाद तो कुछ पता ही नहीं है, ए क्रॉस बी माइनस सी, इसका बेसिकली, अच्छा ये वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड पूछा हमें, तो दिस इनटू इसका मैग्नीट्यूड, बी माइनस सी के बारे में तो कुछ दिया नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी पता है, सर बी डॉट सी से एंगल निकाल लेते हैं उनके बीच। बी डॉट सी से क्या निकालना है, हाँ अच्छा हाँ इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना मुझे बेसिकली, नहीं पर इसका मैग्नीट्यूड बी डॉट, अच्छा बी डॉट सी से क्या निकालना है, बी माइनस सी की वैल्यू, सर एंगल निकल जाएगा, फिर ट्रायंगल वाली से शायद सारे एंगल आ सकते हैं। अच्छा इससे एंगल आ जाएगा, किसके बीच में एंगल आएगा, बी और सी के बीच में एंगल आएगा, लेकिन इसका जब क्रॉस लेंगे तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सर सी, क्रॉस बी माइनस सी टू हम बी, निकाल सकते हैं, क्या कह रहे हो? बी माइनस सी हम आइडेंटिटी से निकाल सकते हैं ना, बी माइनस सी का होल स्क्वायर करके। हाँ उससे देखो मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा बी माइनस सी का, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए क्या एक्चुअली, मुझे मेरे पास जो रिलेशन आया वो क्या है, ए क्रॉस बी माइनस सी का मैग्नीट्यूड है, तो दिस इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम भी तो आ जाएगा, यस सर। फिर वो कैसे निकालेंगे? आपके पास देखो ये जो सिंप्लीफाई करके आपने क्या निकाला, इसमें से ए कॉमन लिया, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या बच रहा है, बी माइनस सी बच रहा है, इसका मैग्नीट्यूड आपको पूछा है, इसका क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड, तो इसमें देखो मैग्नीट्यूड का ए का मैग्नीट्यूड पता है, बी माइनस सी का भी चलो आप निकाल लोगे, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली फिर क्या आएगा, ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, क्या वो निकल सकता है क्या? अच्छा देख लेते हैं यहाँ पे, बी माइनस सी कैसा होगा, बी ए रहा, माइनस सी कहाँ पे जाएगा, इधर, चेक करके देखते हैं, ये बी माइनस सी, तो इनके बीच में एंगल कौन सा होगा, बी माइनस सी और ए में एंगल निकालना, देखो ध्यान से, ये देखो ये आपका है माइनस सी, चेक करके देखते हैं डायग्राम से कभी आ जाए तो माइनस जो सी, सी और ए के बीच इन में दोनों का होगा। रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, दिस यहीं पे आएगा ना, ये यस सर। ये हो Yes, जाएगा sir. माइनस सी, और बी माइनस सी और ए के बीच में एंगल, तो ए मतलब इसको आगे शिफ्ट करोगे तो ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकल सकता है क्या, ए का मैग्नीट्यूड पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है, सी का मैग्नीट्यूड पता है, ए और बी और सी के बीच में एंगल पता है, मतलब बी और सी, तो बी और सी के बीच में कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये पता है, इसको अगर आगे एक्सटेंड कर दूं तो मुझे ये पता है, मान लो ये पता है तो सही, ये पता चल जाएगा, लेकिन नहीं आएगा शायद, ठीक है छोड़ो, एंगल से तो नहीं होगा, और सोचते हैं कुछ और, ठीक है। देखो निकालना क्या है, ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, और सोचो बच्चों क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ए क्रॉस, सर माइनस सी की वैल्यू रख सर देते हैं। सी √48 आ रहा था ना हमारा, हाँ सी √48 आ रहा था, सर ये तो बी के बराबर है।
ये 4 किसके रूट बराबर है? बी के बराबर है। हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, हाँ हमें आइसोस एक एंगल चाहिए सर, अच्छा हाँ तो साइन लॉ से आइसोसेलेस निकालना ट्राइंगल है तो फिर तो एक एंगल निकल जाएगा। ये कितना है 16, हाँ 4√3 है ये तो अगर ये 4√3 तो मतलब बेसिकली यहाँ पे कौन कौन सेम है, बी और सी। सर। ठीक है, तो बेसिकली फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, है ना? और ये एंगल तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये वाला सर एंगल आ बी और जाएगा। सी का पता है हमें। देखो ये एंगल पता तो ये एंगल आ जाएगा, और तीनों सर। एंगल का सम उससे। अच्छा एक बार एंगल निकाल के देखते हैं स्टैंडर्ड आ रहा है क्या, चेक करते हैं। बी डॉट सी पता है सर 24। 60 डिग्री आ रहा है। हाँ तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो बी डॉट सी हमको पता है कितना है 24, तो बी और सी के बीच में एंगल निकाल लेते हैं। तो कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपन दोनों का मैग्नीट्यूड। बी और सी का मैग्नीट्यूड कितना सेम ही है ना, 48। अच्छा देखो हाँ अच्छा आ रहा है 1/2, 1/2 मतलब 60 डिग्री। 60। हाँ तो बहुत अच्छा एंगल आ रहा है, देख लेते चलो अब सॉल्व करके इसको, फिर तो इसी से होना चाहिए। इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये 60 डिग्री है, बोलो। अच्छा ये आपको पता है ना दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, सर कैसे निकालते हैं? और थीटा इक्वल्स टू cos थीटा या sin थीटा। डायग्रामेटिकली दोनों के बीच में टेल, दोनों टेल के बीच में जो एंगल होता है वो लेते हैं, है ना? सर डायरेक्टली वो अच्छा ब्रैकेट क्या ये सॉल्व कर एंगल सकते हैं ना इसे एक। नहीं, एक मिनट मुझे पहले ये बताओ, दो वेक्टर के बीच में हम एंगल लेते हैं तो कौन सा, क्या ये ले सकते हैं? नो नो सर। सर। नहीं, हमेशा ये ध्यान तो या रखना। तो टेल में या तो हेड में। दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल लेना है, हाँ दोनों हेड ले लो या तो दोनों टेल ले लो, टेल ही लिया करो जनरली। क्लियर है ना? यस सर। तो हमेशा क्या करो, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना मतलब दोनों की टेल मैच कर दो, वही दो वेक्टर के बीच में एंगल होता है। तो ये पहली भी चीज तो आपको ये सबको ध्यान रखना है, दो वेक्टर के बीच में एंगल मतलब दोनों की टेल के बीच में एंगल। तो यहाँ पे देखो ये ऐसा जा रहा था, ये ऐसा जा रहा था, तो इसको टेल टेल मिलाने से इसलिए इसको आगे शिफ्ट कर दिया, वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो एंगल बी और सी के बीच में 60 डिग्री आ रहा था, तो बी को हम आगे एक्सटेंड कर देंगे, ये भी एंगल बी होगा, पैरेलली एक्सटेंड कर दिया, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री है। क्या ये समझ में आया? यस सर। तो ये कितना आ जाएगा? 30। अरे 120, 180 होगा ना? यस सर। तो Yes. ये 120, तो ये दोनों बच्चे कितने? 30 30। वेरी गुड। अब मुझे एंगल किसके बीच में चाहिए था, बी माइनस सी और ए के बीच में, तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो बी माइनस सी कहाँ गया, ये बी था, ठीक है, माइनस सी हमने पीछे बनाया था, वापस बना देता हूँ, जस्ट ऐसा माइनस सी बनाया था। अगेन बी और सी सेम है, तो ये और ये भी सेम होगा, ठीक है। तो ये बी ये सी, ये हो जाएगा बी माइनस सी, है ना, यही बनेगा ना? यस सर। चेक कर लेना, देखिए ये ऐसा, तो इनका रिजल्टेंट बी माइनस सी, ठीक है। अब इसमें और ए के बीच में एंगल, तो ए को भी आगे एक्सटेंड करेंगे, तो ये वाला एंगल निकालना है अल्फा, ठीक है। बताओ, देखो ये 120, इसी को आगे एक्सटेंड कर दिए, कितना आएगा? ये भी 60, ये दोनों इक्वल है, तो ये एंगल भी कितने हो जाएंगे? 60 60 है ना? यस सर। ये 60, ये 30, तो ये एंगल कितना आएगा? 90। 90, और साइन 90 कितना होगा? 1। 1। हो गया काम, हो गया अब तो, यस सर। ठीक है। और कोई भी तरीका हो सकता था, अगर एंगल इतना स्टैंडर्ड आया है ना, और क्या तरीका अपना सकते थे? देखो और किसी सर ने कोई पहले ए क्रॉस बी निकाल लिया मैग्नीट्यूड, और उसमें सी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड ऐड कर दिया। क्या करा, ए क्रॉस बी और सी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड ऐड कर दिया। जैसा सेम डायरेक्शन में होंगे। ए क्रॉस बी और सी क्रॉस ए, ठीक है। हाँ दोनों के दोनों पैरेलल होंगे, क्योंकि ए बी सी अगर एक प्लेन में, तो ठीक है। और अगर दूसरा आप ये भी कर सकते थे, देखो आपने क्या कर सकते थे कि आपको ए के साथ दोनों का क्रॉस दिया हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे प्लस में दोनों, ठीक है। मान लो ए को उधर भेज दिया आपने, आपके पास कितना आया था, ए क्रॉस ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है, माइनस ऑफ ए इक्वल टू बी प्लस सी। अच्छा मुझे क्या चाहिए था, बी माइनस सी चाहिए था, ठीक है। अगर मान लो मैं क्रॉस भी लेता दोनों तरफ ए के साथ, बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए तो कितना हो जाएगा? 0। 0।
ये तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, है ना। यस सर। और मुझे क्या था, ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए, तो सी क्रॉस ए की जगह ये इधर चल जाएगा, बोलो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। यस सर। तो सी क्रॉस ए इक्वल टू ए क्रॉस बी आ रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली सी क्रॉस ए की जगह ए क्रॉस बी लिख सकते थे। यस सर। तो यहाँ से भी यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता, ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी आ जाता का मैग्नीट्यूड। लेकिन फिर ए और बी के बीच में एंगल, तो वही ए और बी के बीच में भी एंगल लगाता था। क्लियर है? यस सर। ठीक है, बहुत तरीके हैं करने के। बाकी तो अब ऐसा क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकली बना लिया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 का क्वेश्चन था ये। नेगेटिव में -2 था, देखो ध्यान से, +4 -2। सर बी माइनस सी का मैग्नीट्यूड हमें वो ए प्लस बी प्लस सी से निकाला है क्या? बी माइनस सी का, हाँ वैसे ही निकाल लेना। बी माइनस सी का मैग्नीट्यूड स्क्वायरिंग करके निकालना पड़ेगा। बी माइनस सी का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। अच्छा चलो ये देख लो फटाफट, काफी टाइम हो गया, 1.5 घंटा होने आ गया। सपोज द पी क्यू आर आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर, द कंपोनेंट ऑफ एस अलोंग द, अच्छा हाँ ये जो लाइन है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका यूज आपने मेंस में भी, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान हो, इसका यूज हो सकता है आपके आगे वाले कॉन्सेप्ट में भी। ठीक है, तो ये मुझे बताओ, ये जो लाइन गिवन है पहला स्टेटमेंट, कंपोनेंट ऑफ एस अलोंग पी क्यू एंड आर इज 4 3 and -5, तो एस को मैं पी क्यू आर के टर्म्स में कैसे लिखूं? हाँ 4 टाइम्स पी वेक्टर वेरी गुड, प्लस 3 टाइम्स क्यू वेक्टर प्लस 5 टाइम्स आर वेक्टर। ठीक है, तो देखो ये जो दिया हुआ था, कंपोनेंट ऑफ द पी along the vector p q and r is 4 3 and 5, तो s को हम लिख सकते हैं 4p plus 3q plus 5r। तो पहली बात तो ये आपको समझ में आना चाहिए, और आगे के लिए भी ध्यान रखना, कभी अगर ऐसा आता है तो इसको ऐसे ही लिखना है। फिर बोला तो इफ द कंपोनेंट ऑफ s along this and this are x y z, तो देखो आप वापिस सेम चीज लिखिए कि s का कंपोनेंट इन तीनों के along x y z है, तो वापिस इसी तरह से आपको उसको भी लिखना है ना। बताओ x को क्या लिखेंगे, बोलो। x इंटू माइनस p प्लस q प्लस r के साथ x, y के साथ p माइनस q प्लस r, और z के साथ -p माइनस q प्लस r। और आपको पूछा गया है 2x प्लस y प्लस z की वैल्यू कितनी हो। ठीक है, अब क्या करें, ये भी ऐसे ये भी ऐसे, लेकिन यहाँ पे s किसके टर्म्स में, p q r के टर्म्स में, और यहाँ पे x के आगे क्या x y z। अब क्या करें बताओ? सर कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कंपेयर करने के लिए पहले अपन को इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करके p अलग कर लेंगे, q अलग कर लेंगे और r अलग कर लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो p के साथ बताओ क्या क्या आ जाएगा, बताओ p के साथ क्या क्या आएगा यहाँ पे? -x प्लस y माइनस z। वेरी गुड। q के साथ क्या क्या आ जाएगा? x माइनस माइनस z। वेरी गुड। और r के साथ क्या क्या आ जाएगा? x प्लस y प्लस z। वेरी गुड। अब आप ये भी ऐसे ये भी ऐसे, अब क्या कर लोगे, कंपेयर कर लोगे, है ना। सर तीन इक्वेशन 3 वेरिएबल कैसे सॉल्व होती है? 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सर एक बार करके डिटरमिनेंट यूज कर सकते हैं, डिटरमिनेंट सिखाया था। यस सर। यस सर। ठीक है, कर लेना सॉल्व। ये तो इतनी इजी है कि आप चाहो तो इन दोनों से और इसमें से z को एलिमिनेट करके x और y में 2 रिलेशन लाना, वहां से x और y आ जाएगा, फिर z निकल जाएगा। ठीक है, आया ना, बोलो लोगे सॉल्व? जवाब दोगे कि नहीं दोगे? यस सर। कर लोगे ना, ठीक। जल्दी देखो ये वाला, u वेक्टर बी अ यूनिट वेक्टर in r cube w cap हमको गिवन है, there exists a vector v such that u cross v equal to 1 and w cross u cross v equal to 1, which of the following statement are true? ऑप्शन में हमको जो पूछा गया, क्या पूछा गया कि v की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, v की एक वैल्यू हो सकती है, u अगर xy प्लेन में लाई करेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ u1 u2 बराबर होगा, u अगर zy प्लेन में zx प्लेन में लाई करेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ u3 ट्वाइस ऑफ u1 होगा। तो ये सारे ऑप्शन हमको चेक करना। बेसिकली v के बारे में एक तो पता करना कि v की वैल्यू कितनी पॉसिबल है,
और दूसरा यू के बारे में, अगर यू जो भी आएगा अगर वो एक्स वाई प्लेन में है तो u1 u2 में क्या रिलेशन होगा। पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से एक बार। यू दिया हुआ है, देखो गिवन डेटा उतार लेते हैं। यू दिया हुआ है u1 i कैप u2 j कैप प्लस u3 k कैप। w के बारे में बोला कि w कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि गिवन है 1/√6 i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। एंड देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर v, कोई ना कोई एक वेक्टर v एग्जिस्ट करता है प्लेन में, सच दैट u कैप क्रॉस v का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है। एक तो डेटा ये गिवन है, और दूसरा डेटा w कैप डॉट u क्रॉस v, सॉरी u कैप क्रॉस v इक्वल टू 1, ये डेटा दिया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, मतलब v के बारे में कमेंट करना है कि v कितने हो सकते हैं। w पता है, सिर्फ लिखता हूं मैं, u पता है, v के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब v कोई एक्स्ट्रा वेक्टर है। क्या करें बताओ। एक डेटा सर ये जो हमारी स्केलर प्रोडक्ट वाली लिखी है इसमें हम ले सकते हैं दोनों साइड मॉड अपना, मतलब एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड। ये तो ऑलरेडी स्केलर होता है ना, ये तो स्केलर ही है ना, इसमें क्या मॉड लोगे, तो ऑलरेडी स्केलर है। ओके तो w डॉट u क्रॉस v दिया हुआ है इक्वल टू 1, और दूसरा दिया u कैप क्रॉस v इक्वल टू 1 में का मैग्नीट्यूड। तो देखो यहाँ पे भी हम ये सोच सकते हो, देखो इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और यहाँ पे दो वेक्टर का क्या क्रॉस डॉट प्रोडक्ट है ना, बोलो। देखो जिसका मैग्नीट्यूड दिया उसी का ऊपर में क्या दिया, डॉट प्रोडक्ट दिया है, देखो ध्यान से। सर ठीक है, यहाँ पे जो क्या दिया हुआ था, किसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ, और ऊपर उसी के साथ क्या दिया, डॉट प्रोडक्ट u कैप प्लस v, सॉरी u कैप क्रॉस v का मैग्नीट्यूड आपको पता है, और यहाँ पे उसी का इसके साथ डॉट। तो बताओ इसको कैसे ओपन करूं, बोलो। मॉड ऑफ u क्रॉस मॉड ऑफ w v कैप इनटू मॉड ऑफ u कैप क्रॉस v है ना, बोलो, इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इक्वल टू 1। क्या है, समझ में आया। यस सर। ऐसा मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि मुझे ये चीज दी 1 थी, तो ये इसकी वैल्यू तो 1 है, और ये w कैप है, w कैप की वैल्यू भी कितनी है, 1 1। यहाँ से मेरे पास cos थीटा आ गया, cos थीटा कितना आया, 1। इसका मतलब थीटा कितना होगा, 0। हाँ 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर के बेसिकली किसके बीच में एंगल, 0 थीटा किसके बीच में एंगल माना था, w एंड u क्रॉस W v, कैप एंड हाँ w और u मतलब क्रॉस v w के बीच में, क्रॉस v के परपेंडिकुलर है। तो u क्रॉस v और w के बीच में एंगल माना था। अब देखो u क्रॉस v और w के बीच में, तो मान लो ये u है, ये v है, तो u क्रॉस v कहां पे जाएगा, ऐसा जाएगा, ये आपका जाएगा u क्रॉस v, ये आपका क्या आएगा, u क्रॉस v आएगा, हाँ है ना। यस सर। और जो w वेक्टर है और u क्रॉस v में एंगल 0 डिग्री, मतलब w और u क्रॉस v पैरेलल है, यस सर। तो ये आपका u क्रॉस v है, तो w भी क्या होगा, इसके पैरेलल होगा, यस सर। या तो ऊपर या तो नीचे। क्या है बात समझ में आई, बोलो। यस यस सर। सर। ठीक है, तो मतलब बेसिकली जो w होगा वो u और v दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर, यस सर। है ना। u क्रॉस v परपेंडिकुलर है तो इसकी प्लेन के पैरेलल, मतलब w जो होगा वो w इज, जो भी w है, w कैप है, इज परपेंडिकुलर टू u एंड w कैप इज आल्सो परपेंडिकुलर टू v। यहां से हमारे पास ये चीज तो आ गई, मतलब बेसिकली इसको सॉल्व करने से ये आ रहा है डेटा कि जो w है वो u के परपेंडिकुलर होगा, v के भी परपेंडिकुलर होगा। क्या है बात समझ में आई, बोलो। ठीक है, तो बेसिकली अब क्वेश्चन में पूछा क्या कि ऐसे v कितने हो सकते हैं, ऐसे v कितने हो सकते हैं। u तो दिया है u1 u2 u3, तो मान लो किसी ना किसी एक u के लिए कुछ ना कुछ एक v आएगा, है ना, बोलो। यस सर। और Yes, उन दोनों sir. का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ऐसे, देखो w तो ऐसे है, लेकिन ऐसे बहुत सारे u भी हो सकते हैं कि कोई एक ही होगा। w u जो है वो भी u और v की प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। w जो है वो u और v के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। ये तो फिक्स है, चलो ये तो चलो फिक्स है, ये तो आपको दिया हुआ है। लेकिन जो u और v है वो क्या है, ऐसा है, तो मैं एक u भी ऐसा बना सकता हूँ, एक u भी ऐसा बना सकता हूँ, वैसे बहुत सारे u भी बना सकता हूँ, और उन सबका क्रॉस लूंगा तो w के क्या आएगा, परपेंडिकुलर। ये सारे रिलेशन को फॉलो करेगा, हाँ या ना। यस सर। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि कोई ऐसा जरूर नहीं कि एक सिंगल यूनिक हो, u और v की इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, देयरफॉर u एंड v कैन बी इनफाइनाइट, कैन बी इनफाइनाइट। क्या ये समझ में आया,
बोलो। यस सर। ऑप्शन एक तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब तो कुछ अब आसान है आगे। अगर बोला गया अगर यू कैप लाइज इन द एक्स वाई प्लेन, तो ये जो यू कैप है अगर ये एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा तो क्या होगा, ये हमको सोचना है। ठीक है, अच्छा एक्स वाई प्लेन में वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा? आईजे। क्या एक्स वाई प्लेन में जिस भी वेक्टर को लिखूंगा उसका के का कंपोनेंट आएगा क्या? सर जीरो 0 हो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली यू का क्या हो जाएगा, u1 आई कैप प्लस u2 जे कैप। ठीक है, सर तो उन्होंने बोला अगर ये एक्स वाई प्लेन में लाई करता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ u1 और u2 बराबर होंगे। अब ये चेक करना है, तो कैसे चेक करें बताओ? ये u है। अब देखो अपने पास एक डेटा क्या आया था, u और w के परपेंडिकुलर है आपस में, यस सर। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। यस सर। क्योंकि देखो मेरे को v के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है ना, अल्टीमेटली सब किसका u और v का ही खेल है यहाँ पे। v के बारे में तो कुछ है ही नहीं, v तो कुछ हो सकता है वेक्टर। तो मुझे अब u1 और u2 में कमेंट पास करना है, तो यहाँ पे w के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो u डॉट w के अगर करेंगे देखो वहां से कुछ रिलेशन आ रहा है क्या? देखो u1 इंटू √6 u2 बाय √6 इक्वल टू 0, क्या इक्वल आ रहा है मैग्नीट्यूड? यस सर। है ना। देखो इसका जब इसके साथ डॉट लोगे तो u1 इक्वल टू माइनस u2, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, बोलो। सर। और लास्टली जब बोलेंगे जेड वाई प्लेन में, तो जेड वाई प्लेन में u को क्या लोगे, बोलो। जेड की वैल्यू रखेंगे और वाई u को ये वाला जेड जीरो। वाई प्लेन में लेंगे u1 आई कैप और u3 की कैप, है ना। यस सर। इसका वापस से w के साथ डॉट लेके जीरो कर देंगे, तो क्या क्या आएगा, u1 बाई √6 प्लस 2 u3 बाई √6 इक्वल टू 0। ये √6 जीरो में चला गया तो u1 इक्वल टू 2 u3 माइनस ऑफ, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यही होगा। यही होगा क्या? नहीं, अलग आ रहा है, गलत आ रहा है। तो स्टेटमेंट डी क्या होगा, रॉन्ग। क्लियर है? यस सर। तो ये क्वेश्चन था आपका, आया समझ में सबको? देखो कैसे सॉल्व किया मैंने। सर अल्टीमेटली तो क्या किया, सबसे पहले गिवन डेटा होता था, ध्यान से ऑब्जर्व किया कि इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ था और यहाँ पे इसी का डॉट था, तो इसका डॉट प्रोडक्ट सिंपल ओपन कर दिया, a डॉट बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a इंटू बी इंटू कॉस थीटा, क्योंकि मुझे ये चीज गिवन थी। जैसे ये वैल्यू पुटअप करी, ये वैल्यू पुटअप करी तो एंगल आ गया, क्या आ गया, एंगल। और एंगल से जैसे डायग्राम बनाया तो मेरे पास ये पता चल गया कि W जो होगा वो U और V के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। U और V के क्या होगा, परपेंडिकुलर। यहाँ से मैंने ये एनालिसिस निकाले, बहुत सारे होंगे, फिर उसी का यूज मैंने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो ऑप्शन नंबर सी और डी भी आ गया। क्या समझ में आया? यस सर। अच्छा था ये क्वेश्चन, काफी अच्छा था। चलिए ये देख लो फटाफट। 12 कितनी बज गई, 6:10 हो गए। अगला टॉपिक कौन सा अपना पीएनसी है ना। अच्छा कल संडे है क्या? यस सर। कल तो आपका Yes, टेस्ट भी है ना। यस सर। अच्छा कल का मैंने आपको जैसे कहा था, कल का पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा है, ठीक है, तो उसको आराम से शांति, हो सकता है क्वेश्चन दिखने में खराब खराब दिखे, लेकिन काम होके अच्छे से ट्राई करना पेपर, जो आपको लग सकता है जो होगा जो हो कर लेना, ठीक है। मार्क्स आप लेके आना, कम भी है चलेगा, बस ज्यादा नेगेटिव मत करना, कट ऑफ क्लियर करना कल का। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कम से कम 6 नंबर क्रॉस कर जाओ, और ओवरऑल आप जो भी आपकी कैटेगरी का कट ऑफ है वो क्रॉस कर जाओ। सर उसमें ओपन करके देखने की सुविधा अब हो गई है कि हम हाँ, पता चल जाए ना कि अब सब कुछ सॉर्ट हो अप्लाई गया, नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके मार्क्स एग्जैक्ट आएंगे। वो जो आपके वो होते थे ना पार्शियल करेक्ट, हेलो, हाँ वो अब होगा, तो आपको जो भी मार्क्स अब पेपर के एंड में पता चलेंगे वो एग्जैक्ट मार्क्स होंगे। क्लियर है? नो सर, जैसे आप कह रहे हो ना कि हमें सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्लियर करनी है अपनी, हाँ हाँ तो ऐसा हो सकता है कि मेरे को पता चल जाए कि मैंने मैथ्स में कितने नंबर लाए हैं और हाँ, फिजिक्स में कितने वो इस नंबर। बार पता चल जाएगा। इस बार जैसे टेस्ट पेपर आपका एंड होगा उसकी रिपोर्ट मैं आपको 1-2 दिन में दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि इस बार आपको सॉर्ट कर दिया है तो इस बार रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। और बल्कि आपको थोड़ा बहुत तो ध्यान रहेगा, इसी पेपर के बाद में पीडीएफ भेज ही दूंगा, तो घर पे तो देखने की कोशिश करना कितना सही हो कितना गलत हो। या फिर एक काम करना ना, सबसे आसान, आप जब भी पेपर सॉल्व करो ना अपने एक खाली पेज पे सारे आंसर लिख लेना। ये तो कर सकते हो ना, आपने जो जो भी Yes, आंसर sir. लिखे हैं वहां पे ब्लैंक पेज पे लिख लेना, फिर घर जाके खुद से कैलकुलेट कर लेना, सबसे आसान, किसी के भरोसे रहो ही मत। आप जो भी पेपर सॉल्व करो, जो जो भी आंसर है कॉपी में तो लिखते होंगे ना, एक फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, फोर्थ का डी, तो अपने पेज में लिख लेना, आपको ज्यादा 1 मिनट भी नहीं लगेगा आंसर लिखने में,
वो जो भी आंसर है वो आंसर अपने पास संभाल के रखना, फिर जब रात को आप पेपर का एनालिसिस करो तो एक एक करके चेक करना, देखना क्या गलतियां और कितने आपने नेगेटिव किए, क्या नेगेटिव से बच सकते थे, कहाँ कहाँ पे आपने गलतियां कर दी, वो सब एनालिसिस बैठ के करना। रात को सॉल्यूशन तो भेज दूंगा मैं आपको। चलो, तो बेसिकली मंडे को ही पीएनसी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर ओ इज द ओरिजिन, ये वेक्टर 3D समझ में आया आपको, मतलब बन जाएंगे ना क्वेश्चन, Yes, आप sir. एग्जाम में ट्राई करके आओगे ना, ठीक। O is the origin, triangle PQR arbitrary triangle है, S is the point such that this the PQR में S क्या होगा, किया है ये। अब देखो यहाँ पे रिलेशन दिया है, जब कुछ भी नहीं है, अब बहुत नया सा क्वेश्चन दे दिया, अजीब सा बना दिया, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो खुद से। चलो मिलके एक सॉल्व करते हैं, जो गिवन डेटा में उसको उतार रहा हूँ, आप मुझे बताना स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे। सबसे पहले मैं पहली इक्वेशन को लिख रहा हूँ, आपके सामने लिख रहा हूँ, और आप ही मुझे बताओ कि अगली स्टेप में क्या करूंगा। OP डॉट OQ प्लस OR डॉट OS इक्वल टू OR डॉट OP। पहले तो इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर मैं किसी कंक्लूजन पे आऊंगा कि भाई क्या है, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर या इन सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है? अच्छा, ये पहले ये तो बता दो मुझे, सर्कम सेंटर कैसे बनता है? सर एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाया जाता है जो उसकी तीनों एजेस को छू रहा होता है, और सर्कल का सेंटर होता है उसको सर्कम सेंटर कहते हैं। बनाते कैसे हैं? हर तो साइड का ट्रायंगल के सारे पॉइंट्स को हाँ, हर साइड का connect करते परपेंडिकुलर circle साइड बाय सेक्टर, है ना? सही है, आया ना? यही होता है कि कुछ और? सर्कल वाला नहीं होता सर, इसके अंदर कुछ सर्कल बनता है उसको हाँ, तो सेंटर वो ये होता है ना, इसको सेंटर मान के सर्कल बनाओगे तो यहीं से पास करेगा। क्लियर है? सेंट्रोइड क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मीडियन, मीडियन सारे का मीडियन को इंटरसेक्शन, ज्वाइन कर दोगे तो मीडियन, मीडियन का इंटरसेक्शन। ऑर्थो सेंटर, परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन। तो बेसिकली देखो, यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर साइड बाय सेक्टर है, यहाँ पे मीडियन है, यहाँ पे एल्टीट्यूड और इन सेंटर इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाय सेक्टर। हाँ, एंगल बाय सेक्टर, तो एंगल बाय सेक्टर का इंटरसेक्शन, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे पहली लाइन ये गिवन है। अब देखो इसको बताओ क्या कैसे यूज करें, आराम से सब सोचो, ध्यान से इसको पूरा ऑब्जर्व करो। OP OQ OR OS, तो यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे OR OP OQ OS, तो क्या करें? एक साइड ले आके माइनस कर सकते क्या कह रहे हो? सर, ओपी कॉमन ले सकते हैं, एक साइड ले जाके। तो देखो कॉमन लेने के लिए यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे एक OP है, यहाँ पे एक OP है, यहाँ पे एक OS है, यहाँ पे एक OS। एक चीज ये सोच सकते हो, कोई बोलेगा सर ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ पे OR है, यहाँ पे OR है, और यहाँ पे OQ है, यहाँ पे OQ है, तो इनमें से भी कॉमन ले सकते हैं, आया ना? सर बोलो, लेके देख लेते हैं, जो भी आपको सही लग रहा है दोनों में से कॉमन लेके देख लो, ठीक है। अलग अलग बच्चों का अलग अलग आएगा, आया ना? अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन लेके देख रहा हूँ, क्योंकि एक साथ एक जैसी टर्म को एक साथ लेना। तो सबसे पहले मान लो OP OP को साथ में लेना, तो इस वाले को मैं उधर भेज रहा हूँ, इस वाले को उधर भेजोगे तो OP डॉट OQ माइनस OR डॉट OP। देखो डॉट प्रोडक्ट में तो कौन आगे कौन पिछले को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, A डॉट B और B डॉट B सब सेम होते हैं, इसको उधर भेज देंगे। OQ डॉट OS माइनस OR डॉट OS। क्या यहां तक समझ में आया? बोलो बोलो, यहां से क्या कॉमन आएगा? OP कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? OQ माइनस OR। क्या ये बात समझ में आई? सर वेरी गुड। ट्राइंगल कौन है आपका? ट्राइंगल कौन सा? PQR है। ट्राइंगल है PQR, और कोई पॉइंट है O जिसके बारे में हमें कमेंट करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा था आपका? OS कॉमन लिया था, और क्या बचा था अंदर? Q माइनस OR। OQ माइनस OR, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ अब क्या करें? OQ माइनस OR कट जाएगा दोनों जगह से। नहीं, अच्छा OQ माइनस दोनों सेम बन रहा है? यस सर। कट थोड़ी जाएगा, डॉट प्रोडक्ट से कैंसिल नहीं कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट है सर। OQ माइनस OR क्यों वो लिख सकते हैं, Q माइनस R, क्या होता है? R क्यू, आया ना? सर और यहाँ पे भी क्या है? OS डॉट RQ। बोलो बोलो बच्चों,
सर ठीक है, तो यहाँ पे ओपी डॉट आर क्यू इक्वल टू ओ एफ डॉट आर क्यू आ रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इसको इधर ले जाके फिर कॉमन ले सकते हो, अगेन आर क्यू कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, ओपी माइनस ओ एस। अच्छा ले लेते हैं एक बार, चलो अगर इसको इधर भेजेंगे तो आर क्यू अगर कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, आर क्यू डॉट ओपी माइनस ओ एस बचेगा, है ना, इक्वल टू 0। क्लियर, समझ में आया। ओपी माइनस ओ एस को क्या लिखूंगा, ये एस क्या है, एस कहां से आ गया, एस इज द पॉइंट, अच्छा ओ इज द ओरिजिन, ओ ओरिजिन है, एस इज द पॉइंट, एस कहां पे, सर वही निकालना है हमें, अच्छा उसी ट्रायंगल पे। एस अंदर होगा ट्राइंगल, ठीक है, एस के बारे में पता करना, ठीक है। तो यहां से मैं, अच्छा ओपी माइनस ओ एस को क्या लिखूं, बोलो, एसपी। एसपी ना, ओपी माइनस ओ एस को क्या लिख देंगे, एसपी लिख देंगे, तो यहां से मेरे पास क्या रिलेशन आया, आर क्यू डॉट एसपी इक्वल टू 0। क्या ये बात सुनना ही, बोलो सर मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, इसका मतलब क्या है, आर क्यू इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू एसपी। आर क्यू कौन है, आर क्यू इज परपेंडिकुलर टू एसपी। यहां से प्रिडिक्ट कर सकता, परपेंडिकुलर आया तो या तो क्या होगा, आर क्यू डॉट एसपी, एसपी एसपी यहां से निकल रहा है, और तो सेंटर ही होगा, और तो सेंटर निकल रहा हाँ क्योंकि साइड बाई सेक्टर तो जरूरी नहीं पी से पास करे, लेकिन पी से पास हो रहा है यहाँ पे परपेंडिकुलर, मतलब ये एल्टीट्यूड होगा, बोलो, और ये क्यू आर है तो यहाँ से डायरेक्ट क्लिक हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। देखो आ गया सॉल्व, एक ही से सॉल्व हो गया, आया ना। सर एक बार दोबारा बताना। देखो इसको मैंने एक एक करके सिंप्लीफाई करता गया, इसको उधर आप चाहो तो किसी और को भी भेजोगे ना, ऐसा ही रिलेशन आएगा, दो का डॉट प्रोडक्ट 0 ही आएगा, इसको उधर भेजा, इसको उधर भेजा, सिंप्लीफाई किया, ये आर क्यू आई है, कहाँ पे डाउट है ये बताओ, कौन सी स्टेप में, ये लास्ट वाला जिसमें आप लास्ट इसे में मैंने क्या बोला, आर क्यू डॉट एस पी 0 आ रहा है, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब दोनों परपेंडिकुलर होंगे। यस सर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो अगर मुझे एस के बारे में कमेंट करना था, तो एस के बारे में जब कमेंट करना था, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, एस कोई पॉइंट है अंदर, तो पी एस, पी एसपी वेक्टर जो है, एसपी वेक्टर मतलब ये, और आर क्यू वेक्टर मतलब ये, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये एस जो होगा किस पे लाई कर रहा है, एल्टीट्यूड पे, है ना। यस सर। ठीक है, तो ये हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो सेंटर तो हो गई हमेशा के लिए, क्लियर है। यस सर। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था ये। चलिए क्या कितने बच गए, और क्या आगे अटेम्प्ट किए थे कि नहीं, सर किए थे। नो सर। नहीं किए, एक तो ये पैराग्राफ बच रहा है, दूसरा इन बच रहा है, और 16 बच रहा है, आप खुद से अटेम्प्ट करोगे, सॉल्व करो, कितने करवा दिए मैंने, कितने क्वेश्चन कर लिया अपन, एक्चुअली बहुत सारे कर लिए, बहुत सारे के तो सब पार्ट भी थे, 12 नहीं, ये 12 से ज्यादा किए, 1 2 18 स्टार्टिंग में 4 5 5, इसको भी मैं 4 गिनूंगा, 5 और 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 क्वेश्चन सॉल्व किया अपन ने, क्लियर है, आया ना। ये तो 18 क्वेश्चन मैंने आपको तरीके सिखाए, ये भी आप ट्राई करना, नहीं अगर आता है तो ग्रुप पे पूछ लेना, ग्रुप पे डाल दिया करो, ठीक है। इनमें से अगर कोई डाउट आता है जो आपको सॉल्व नहीं आ रहा, अच्छा जो जो बच्चे के डाउट्स रह जा रहे हैं, मंडे से मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा, तो मंडे से आपके जितने भी आपने फोटो भेजे थे डाउट्स के, वो सारे आपके क्लियर कर दूंगा। मंडे से मेरी क्लासेस थोड़ी कम हो जाएगी, अभी क्या है कि मेरे ऑलरेडी दूसरी जगह बहुत क्लासेस चल रही थी, इसलिए मैं आपके डाउट सॉल्व नहीं कर पा रहा था। मंडे से मेरी क्लासेस थोड़ी कम हो जाएगी, तो सिर्फ आपकी ही बैच चलेगा, तो फिर रिलेटिवली थोड़ा फ्री हो जाऊंगा, तो आपको मैं डाउट डिस्कशन आपके कर दूंगा, क्लियर है। ओके सर एक छोटी सी गाइडेंस भी चाहिए थी। हाँ बोलो बोलो। सर अभी ना आईआईटी मद्रास की तरफ से मेल आया है कि आप बीएस डिग्री में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं हमारे पास, डेटा ऑनलाइन साइंटिस्ट कोर्स। वाले में, डेटा साइंस और इलेक्ट्रिकल भी ऑफर कर रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन उसके लिए एग्जाम में लेंगे ना, डायरेक्ट नहीं लेंगे, डायरेक्ट लेंगे डायरेक्ट लेंगे तो जिसका जेई मेंस एडवांस के लिए क्वालिफाई होगा ना जो बच्चा, नहीं, उसके लिए लेंगे। बिना जेई वाले बच्चे जिन्होंने जेई नहीं दिया, और उनका अगर वो अलग से वो जो एग्जाम लेंगे डेटा साइंस और उसके लिए, उसमें अगर आप देते हो तो होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको उसमें करियर बनाना है तो ही उसके बारे में जाना,
पहले तो आप पहले उसके खैर उसका देखते रहना क्या है डेट, क्या है एग्जाम, क्या नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी इस पे ध्यान दो। इस आपके पास यहाँ से मल्टीपल ऑप्शन है, क्लियर है? इसको ये सफर नहीं करना चाहिए आपका एडवांस, ठीक है।